रंगमंच कनाडा की सिल्वर जुबली पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका इस्तकबाल। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, शागिर्दों, फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक अब्र आलूद मगर पुरसकून सुबह है, 5 डिग्री की खुनकी, मगर कोविड के बादल फिर से छा रहे हैं। अपना ख्याल रखें, खाना खाएं या रोजा रखें, मगर हाथ जरूर धोया करें। नफरतों और मोहब्बत वाले इस दौर में हौसला रखिए, जीत आखिरकार मोहब्बत की हुआ करती है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। तन्हाई, मायूसी, लॉकडाउन और वुड बी लॉकडाउन से रिहाई, डॉक्टर की तरह हमारे आर्टिस्ट, मौसीकार और फनकार भी सबसे बेहतर तौर पे कर सकते हैं। आज आपकी मुलाकात हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की एक मायानाज गिफ्टेड गुलकारा से होगी। आप टोरंटो की म्यूजिक मंच की आबरू, खुशगुलू, खुश मिजाज, खुश जमाल, आलमी शोहरत याफ्ता इंदौर घराने की मोहतरमा रमनीक सिंह साहिबा है। आइए इनका इस्तकबाल एक खूबसूरत शेर से करते हैं कि तुम रंग हो, तुम नूर हो, तुम शीशा हो, तुम जाम, किरणों से भरी सुबह, सितारों से भरी शाम। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। रमनीक साहिबा, आदाब। आदाब दानिश साहब, आदाब जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिया। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके यहाँ पर। और आपको तो इस तरह देखते आए हैं, उर्दू पोइट्री के साथ जुड़े हुए हैं कब से, और रंगमंच कनाडा से आपका इतना अच्छा नाता है, और आप ही ने शुरू करा है ये थिएटर ग्रुप। सो बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात के लिए भी। आप आदाब। कितना बढ़िया काम कर रहे हैं एज एन आर्टिस्ट इन कनाडा। सो इट्स वंडरफुल टू बी हियर जी। आपकी आदाब दुआएं हमेशा शामिल रहती हैं, जी इसलिए जी। बढ़िया काम हो रहा है। तो साहब, सबसे पहले एक बड़ा फॉर्मूला सवाल हम सबसे करते हैं। तो ये शुरू करने से पहले आइए थोड़ी सी झलकियां आपके बारे में कुछ दोस्तों को दिखाते हैं। तो जस्ट बेयर विथ मी एक फ्यू सेकंड्स, और ये हम चलिए साहब, प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि एक बड़ा कॉमन फॉर्मूला सवाल हम सब दोस्तों, तमाम गेस्ट से करते हैं कि साहब, ये कोविड जो है, ये बला वबा गिला, ये कोविड-19 क्या है? आपके लिए रहमत है या जहमत? देखिए, कोविड जो है ये रहमत तो नहीं है। एक तरह से यही देखिए, हमारी जिंदगियां बदल चुकी हैं। अब जिसे कहते हैं कि बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड, इस तरह का कुछ सोचना पड़ा करेगा, क्योंकि सबकी जिंदगियां बदल चुकी हैं। एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि कुछ हद तक हमें हमारे फन की वजह से कुछ राहत मिली है, और हम कुछ लोगों को राहत दे पाए हैं। क्योंकि जब से ये शुरू हुआ है, अ, कुछ 2-3 महीने में अंदाजा हो गया था कि भाई ये जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स नहीं चलने वाले।
ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स थोड़े बहुत शुरू हुए फेसबुक के थ्रू, मीडिया ने बहुत हेल्प करी है। और मेरे ख्याल से जो या शेर व शायरी के कुछ बैठकें हुई ऑनलाइन या संगीत के जो कॉन्सर्ट्स वगैरह चलते आए हैं, उसकी वजह से लोगों को बहुत राहत मिली है। और परफॉर्मर्स को भी एक तरह से एक जिसे कहते हैं ना आउटलेट मिला है, क्योंकि एज अ क्रिएटिव पर्सन आई फील कि भाई हमें कुछ ना कुछ आगे देखना पड़ता है और अपनी क्रिएटिविटी हम बांध के नहीं रख सकते। जी, बिल्कुल। तो आई थिंक एज अ म्यूजिशियन हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम सिर्फ अपने ही पर्टिकुलर एरिया से कनेक्टेड कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस नहीं, पर ग्लोबली हम लोग कनेक्ट हो पाए हैं। इसका शायद एक ये ज़रूर फ़ायदा मैं कहूँगी, ये अगर फायदा है। हम फ़ायदे की तरफ देखें तो एक ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है। ये हाँ, जी, पॉजिटिव पॉइंट ये है। जी, साहब हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर आपके बहुत सारे चाहने वाले ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुके हैं। और सबसे पहले मैं कलकत्ते के हमारे अजहर आलम हमारे रंगमंच के साथी हैं, वो आदाब कह रहे हैं आपको। आदाब जी। हलीमा हसन, हलीमा साहिबा, तुफैल अहमद, उस्मा खान हैं टोरंटो की, उस्मा खान मिसिसागा की हैं मेरे ख्याल में, आपको आदाब कह रही हैं। और खालिद आदाब जी। सलीम साहब हमारे बड़े अच्छे म्यूजिक के दोस्त हैं, सिंगर हैं अच्छे। और खालिद सलीम, खालिद भाई भी आदाब कह रहे हैं आपको, आदाब खालिद भाई। अफजल यूसुफ जई हमारे सीनियर अलीगढ़ के साथी हैं टोरंटो से, वो भी देख रहे हैं। जावेद गुल साहब देख रहे हैं, इरशाद अली देख रहे हैं, मोहम्मद खान साहब दिल्ली से देख रहे हैं। तो संगीता खन्ना अहमद हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, न्यूयॉर्क सिटी से देख रही हैं। तो ये सब, मंजर जमील साहब कलकत्ते से ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो आप सबों को आदाब। तो थोड़ा सा रुकिए, आदाब जी। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, आदाब भी हम लेते रहेंगे साथ साथ। तो जी, जी। आपकी तरह डेडिकेटेड क्लासिकल आर्टिस्ट जो होते हैं, आप बड़ी संजीदा भी लग रही हैं, मगर इनका बचपन जो होता है बड़ा शौक होता है। आपका बचपन कैसा था और कहाँ था? मेरा बचपन जी दिल्ली से है, वहीं मैं पली बढ़ी। और हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। एक सरदार फैमिली से मैं हूँ, बिलोंग करती हूँ। और दिल्ली में ही पली बढ़ी, वहीं पर स्कूलिंग हुई, वहीं पे कॉलेज हुआ। और हम लोग करीबन 14 लोग एक घर में रहते थे। ओह, तो संगीत का माहौल एक डिफरेंट तरीके से था, एज सच इतनी संजीदगी से क्लासिकल की तरफ नहीं था। लेकिन कुछ हद तक बचपन से ही मुझे गाने का शौक था। तो वो ओह, एक फीलिंग मेरी मदर को आ गई थी कि भाई इनको शौक है, तो कुछ आगे इस तरह से बढ़ाया जाए संगीत का। तो खैर माहौल तो था, अच्छा म्यूजिक सुनने का सबको शौक था हमारे घर में। तो कुछ ना कुछ कभी मेरे ताया जी कुमार गंधर्व जी को सुनते थे, पंडित कुमार गंधर्व जी को। मेरे चाचा थे वो सिंह बंधु, जो खान साहब के शागिर्द रह चुके हैं, उनको कभी सुनते थे। और तो कुछ कुछ माहौल चलता रहता था घर में संगीत का भी। गुड गुड। जी, तो स्कूलिंग कहाँ हुई, और ये तानपुरे से इश्क सही मानों में कब से हुआ? कब आपने जी। तानपुरा पकड़ा? स्कूलिंग जी हुई, मेरे स्कूल का नाम है गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, जो कि दिल्ली में वसंत विहार में पसंद अ, बिहार। एक वहाँ पे बहुत सुंदर हमारी बिल्डिंग होती थी। तो थ्रू आउट वहीं पर मैं वहीं की स्कूलिंग है मेरी। और तानपुरे के साथ जुड़ने की जो बात आती है, वो एक मज़ेदार बात ये है कि देखिए संगीत की जो फीलिंग है वो शुरू से आ चुकी थी दिल में। और मेरी मदर ने मुझे भातखंडे संगीत विद्यालय करके एक जगह थी हमारे घर के पास, वहाँ पर एनरोल किया कि भाई अच्छा गाती है, थोड़ा-सा सीख लेगी। और शबद गुरबानी की तरफ उनका रुझाव था कि भाई शायद ये जैसे सिखों सिखों के फैमिलीज़ में होता है कि वहाँ गुरबानी गाएँ, तो अच्छा लगता है। अच्छी बात है। तो उनका ये था कि भई शबद गुरबानी की तरफ इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। और वहाँ गई तो भातखंडे संगीत में उन्होंने कहा कि आप कुछ साल सीखिए, थोड़ा-सा इस तरह से भजन, शबद वगैरह। लेकिन जो है बेसिकली कुछ भी गाने के लिए क्लासिकल की बेस होनी बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि इसका इंटरेस्ट अभी चलता रहेगा, तो इसको आप ज़रूर जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपर फाउंडेशन देनी बहुत ज़रूरी है। आपका फाउंडेशन। इसलिए
एग्ज़ाम वाइज़ चलना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो वहाँ थोड़ी बहुत शुरुआत हुई और तानपुरा तो आप कहें तो तानपुरा वहाँ पे नहीं बजता था, वहाँ पे हारमोनियम में सिखाया जाता था। लेकिन तानपुरे की जो फ़ीलिंग है वो मुझे बाद में आई जब मैंने अपनी टीचर अमरजीत कौर जी के पास मैं जब गई तो उन्होंने सिर्फ़ तानपुरे के साथ सिखाया। और वाह, वो सबसे मेरा एक जिसे कहते हैं ना कि शुरुआत थी एनरिचमेंट। तानपुरे को समझने की, कि तानपुरे की साउंड जो है, वो समझना आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा साल सीख के आपकी एक दिमाग खुलता है कि ये सुर जो हैं, वो सही लग रहे हैं तानपुरे के, उसको ट्यून कैसे करना है। तो ये बात थी। साहब और साथी कुछ आपको आदाब करें, इंद्रपाल खुराना साहब हैं जुड़ वो गए। मेरी मदर हैं। इंद्र, हाँ हाँ, मैंने तस्वीर हाँ, देखी। जी, जी, जी। ओ माय गॉड आंटी, आदाब। थैंक यू सो उन्हीं के मच बारे में आप। बात हो रही थी। हाँ, तो उनके बारे में बड़ी लंबी जिंदगी है, कहाँ अभी? शी दिल्ली इज में हियर जी। टोरंटो, ये दिल्ली नहीं, में नहीं, है। अच्छा दिल्ली अच्छा में। अच्छा, चलिए साहब, जी। मुबारक हो, आपका प्रोग्राम तो वसूल हो गया। बिल्कुल, मदर देख रही बिल्कुल। है। ओहो वंडरफुल। हमने यास्मीन सिद्दीकी, यामीन सिद्दीकी देख रहे हैं यहाँ से, टोरंटो से, और तस्लीम आरिफ कोलकाता, और जीनत रशीद हमारी छोटी बहन है, वो कलकत्ते से देख रही हैं, और गुरतेज सिंह औलख, आई डोंट नो कहाँ से हैं, वो भी देख रहे हैं वो मुझे, आई थिंक वहाँ वॉशिंगटन से हैं, वो तबला वॉशिंगटन बजाते से हैं देख बहुत रहे अच्छा। हैं। जी, अच्छा, जी। सुनीता टिकारे ये देख रही हैं, और वंदिता दत्त पटेल जी, देख रहे हैं, मेरी शोभा बहुत आर्या अच्छी हमारी सहेली दोस्त है, ये देख बहुत रही हैं। अच्छी तो सहेली है काफी मेरी। काफी अच्छे अच्छे बड़े शरीफ लोग जमा हो गए हैं साहब। चलिए, ये ये तो बहुत खुशी तो, की बात है, सबको मेरा तो आदाब, बहुत सबको सबों को सारा प्यार। आदाब, और खास तौर पे इंद्रपाल खुराना साहिबा, अम्मी जान हमारी, अम्मी आपको जान। बहुत बहुत आदाब। हाँ, नीतू अखिल गार्ग भी देख रही हैं, परवेज रजा देख रहे हैं कोलकाता से, तो काफी दूर दूर से लोग जमा हो गए। तो साहब, आप इंदौर घराने की हैं, इसकी कुछ बातें बताएं आप। जी, इंदौर घराने से पहले यही बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये घरानों के बारे में समझने के लिए भी एक लंबी जर्नी लेनी पड़ती है। हम्म, एकदम से घरानों के बारे में अंदाज़ा नहीं होता जब तक आपके घर में घर में कोई गाइड करने को ना हो कि माहौल भई ना आप हो। इस घराने में जाएँ या आप उस घराने में जाएँ। बिल्कुल। तो इसके लिए कुछ अपनी जद्दोजहद करनी पड़ी मुझे समझने के लिए। तो जब तक मेरा ग्रेड 12 जिसे कहते हैं वो ख़त्म हुआ तो मेरा विशारद भी ख़त्म हुआ, जो 5 साल का कोर्स रहता है, हम्म, भातखंडे संगीत विद्यालय जो मैं आपको बोल रही थी। हम्म, एक्चुअली उसका एफ़िलिएशन लखनऊ से है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वहाँ से हमारे एग्ज़ामिनर्स आते थे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने के लिए, तो थियरी भी होती थी और प्रैक्टिकल भी होता था। प्रैक्टिकल। तो घरानों की एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग मुझे थी और उन दिनों जिसे कहते हैं ना कि कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो था। कोई आपको समझाने के लिए आप जितना समझना चाहते हैं आप किताबों से समझें। पर हम्म, जो हमारा संगीत है, हमारी मौसीकी जो है, ये सिर्फ़ बातचीत से नहीं समझ आती, ये मतलब पढ़ने से नहीं समझ आती है बल्कि बातचीत से समझ आती है और जब बिल्कुल। तक आप गुरु के सामने ना बैठें, तो उसकी जो इंट्रिकेसीज़ हैं, फाइन ट्यूनिंग। फाइन फाइन जो उसकी जो बातें हैं, वो आप या तो गुरु से सीख सकते हैं या गुनीजनों से सीख सकते हैं जिनको नॉलेज है। तो जब तक मैं अपनी टीचर के पास गई जो कि उनका नाम अमरजीत कौर है। उन्होंने खान साहब उस्ताद अमीर खान साहब से डायरेक्ट ट्रेनिंग ली है 9 साल की उम्र से। तो वाह जब वाह मैं वाह। उनके पास गई मैं इस अंदाज़े से नहीं गई थी कि वो इंदौर घराने से हैं। मैं इसलिए गई थी क्योंकि वो मेरे घर के करीब रहती हैं और मेरे लिए जाना-आना आसान रहेगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जी, जी। तो ये एक कन्वीनियंस के तौर पे शायद हुई थी बात शुरू। लेकिन जब मैं उनके पास बैठी और कुछ महीने उनसे सीखना शुरू किया, जो कि उन्होंने बिल्कुल शुरुआत से शुरू मेरे को एकदम किया। क्योंकि मैं सीख के आई थी तो ये सोचा कि भई अब तो मैं काफ़ी राग सीख के आई हूँ, तो भई अब गाड़ी वहीं से आगे चलेगी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल बैक जिसे कहते हैं ना कि वो गाड़ी का रुख लिया और कहा कि भई हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। जो भी तुम सीख के आए हो उसको किताबों को अब बंद करो और अब हम एक घरानेदार तरीके से इसको वाह। सीखें। तो हम्म, घरानेदार संगीत सीखना मेरे लिए एक बहुत नई चीज़ थी, जिसकी शायद मुझे खोज भी थी। क्योंकि हम्म, मुझे एक जैसे आपको बताया कि गाइडेंस नहीं थी इस तरह कि भई मैं किस रास्ते पे चलूँ। अब विशारद तो हो गया, अब मैं क्या करूँ?
तो उन्होंने जब कहा कि घरानेदार संगीत में आपको मैं कराऊँगी, तो उसकी जो फाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मुझे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके समझ आने शुरू हुए कि भई खान साहब की जो गायकी है, वो इंदौर घराने की क्यों कही जाती है, उसकी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो मुझे समझने पड़ेंगे इस दौरान। तो ये मेरी एक इंट्रोडक्शन थी इंदौर घराने से। बहुत खूब। जी, जी। एक पहले तो ये बताएं कि आप लखनऊ का जिक्र कर रही हैं। लखनऊ से मोहसिन खान साहब बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट हैं, हमारे दोस्त। वो उन्होंने अच्छा, ज्वाइन किया है, आदाब कह रहे आदाब हैं जी, आपको। और आदाब। पटना से हमारे बहुत अच्छे दोस्त सफदर इमाम कादरी साहब देख रहे हैं, और वो भी आदाब कह रहे हैं। मुशीर अहमद खान देख रहे हैं, और बिल्ला शर्मा भी देख रहे जी, वो हैं। यहीं के हैं। हाँ, टोरंटो के टोरंटो के, बहुत हाँ, अच्छे मैंने नाम दोस्त हैं सुना हुआ, जी हमारे। हाँ, जी हाँ। और चंद्रशेखर कुलकर्णी देख रहे हैं, फिरोज आलम देख रहे हैं, साजिदा मोल्दीना देख रही हैं, और गजनफर अली साहब देख रहे हैं अलीगढ़ से। तो साहब, आपने उस्ताद अमीर खान का जिक्र करके एक बहुत पुरानी फाइल, जो कोई 40 साल के बाद मेरे सामने रख दी। और मैं आपको जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताऊं जी, उस्ताद ज़रूर। अमीर खान साहब के बारे में, कि 19 अर्ली 70s, आई थिंक 1974 में मेरी मुलाकात उस्ताद अमीर खान साहब से हुई कलकत्ते में। क्या बात है, क्या हाँ, बात है। और मैं बेसिकली अलीगढ़ में उन दिनों पढ़ रहा था, मगर छुट्टियों में कलकत्ता गया हुआ था। और कलकत्ते में हमारे एक दोस्त दाऊद खान साहब, उन्होंने एक इंग्लिश मैगजीन निकाला था, राउंड अबाउट्स। तो अच्छा, उसके इंटरव्यू के सिलसिले में हम लोग उनसे मिलने गए। कलकत्ता में एक वेलेस्ली स्ट्रीट है, वहाँ हुँ, की एक बिल्डिंग में खान साहब रहते थे, मेरे ख्याल में थर्ड फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे। और मिलने गए। बहुत ही उर्दू में एक वर्ड है हलीम, बहुत झुक के हुँ, मिलने वाले, बहुत ही खुश मिजाज, और वाह! बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी। यानी हुँ, हुँ। उस्ताद से ज्यादा ही वाज समथिंग, कि भाई कोई टावरिंग नवाब साहब पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, है। टावरिंग पर्सनैलिटी। हाँ, हाँ, बड़ी टावरिंग पर। तो मैंने जी, कहा कि मैं तो देख करके ऐसा लगा कि किसी नवाब साहब से मिलने हम आए हैं। वाह! तो उनसे मुलाकात ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी मुलाकात थी। और ये बड़ी, वो पर्चा ज़्यादा दिन नहीं चला, राउंड अबाउट 2-4 साल में शायद बंद हो गया था। मगर वो एक मुलाकात मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट वो दौर था। और खान साहब से मिले, उनसे बातें हुई। ही वॉज इम्प्रेस्ड ऑल्सो कि अलीगढ़ से आया है। हमने बताया नहीं, मैं कलकत्ते का ही हूँ। दूसरी बात ये, उनको थोड़ी सी, जो कलकत्ते वाले हैं, उनको हैरत होती कि साहब आपकी उर्दू इतनी अच्छी कैसे। हुँ, हुँ। तो उनको हमने बताया कि हमारे बाप शरीफ आदमी थे, लखनऊ से आए थे। तो इसलिए उर्दू उस हवाले से अच्छी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग उनसे मुलाकात थी। आपको पता, मैं जब बात करता हूँ हंसी मजाक भी साथ साथ। थोड़ी देर में जी, मैं उनसे फ्री हो गया। पहले तो मैं वाह! थोड़ा सा वो था, खामोश था। तो जी, दैट वाज, आई चेरिश दोज मोमेंट, कि क्या बात है। उस्ताद इतने बड़े फनकार से मुलाकात हुई। वाह! और मेरे ख्याल में आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी के तरफ से ये उस्तादों को कलकत्ता में कुछ वो दिया जाता था, रेसिडेंसी या प्रोजेक्ट, उसके हवाले से वो थे वहाँ, या आई डोंट नो, मैं वो भूल रहा हूँ। मगर उस्ताद अमीर खान साहब का नाम सुनते ही मुझे ये सारी बातें बड़ी ज़बरदस्त याद आ गई। और जो भी वाह! कलकत्ते के साथी देख रहे हैं, दे विल ऑल्सो एंजॉय दिस एपिसोड। तो उस्ताद अमीर खान साहब का जो ख्याल है, ख्याल की बंदिशें बहुत मशहूर हुई थी, बहुत मशहूर है, दे आर इमॉर्टल। तो आपने भी, क्योंकि आप उसी घराने से हैं, आपने भी उसमें कुछ हाथ साफ किया होगा। तो उसकी कुछ बंदिशें हैं। उसकी कुछ बंदिशें पेश करें प्लीज। जी, ज़रूर। पहले पेश करने से पहले मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगी कि जी। उनकी बंदिशों में एक सूफियाना स्पिरिचुअल जो कहते हैं टच था, क्योंकि वो हम्म, लिरिक्स को बहुत तवज्जो देते थे। वाह। आज घरानों में शायद इतना तवज्जो नहीं दिया जाता लिरिक्स हम्म, को, पर क्योंकि वो खुद एक पोएट थे और खुद एक जिसे कहते हैं ना कि लिटरेचर को एंजॉय करने वाले आर्टिस्ट थे। तो उनको लगा कि एक तो उनकी उनकी जो गायकी में एक स्पिरिचुअल टच था, वो अपने एंटायर रेपर्टुआर में, अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में वो चाहते थे कि भई इसका एक इफ़ेक्ट आना चाहिए, एक मेडिटेटिव इफ़ेक्ट आना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने राग भी ऐसे चुने
जो कि एक मेडिटेटिव फीलिंग लेकर आते हैं, और साथ में बंदिशों की जो लिरिक्स होती थी, उस पे उन्होंने बहुत ध्यान से उनको चेंज वाह करके, बल्कि जो भी ट्रेडिशनल बंदिशें थी, वो ना गाकर उन्होंने अपनी बंदिशें बनाई। और उनके बहुत एक काबिल स्टूडेंट रहे हैं पंडित अमरनाथ जी, बहुत फेमस, ही इज़ वेरी, वेरी फेमस फेमस पर्सन। या तो उनकी बहुत सारी लिखी हुई बंदिशों को वो गाते थे, उनकी कंपोज करी हुई या खुद खान साहब की कंपोज करी हुई बंदिशें भी गाते थे। तो कुछ वाह आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगी, जो बिल्कुल बहुत फेमस हुई क्योंकि उनकी एक अलग तासीर थी खान साहब की गायकी की तरफ से। हम्म। अच्छा साहब, मंजुला कुमार साहिबा आपको आदाब कह रही हैं। जी, आदाब और मंजुला जी, सो फ्रॉम नाइस टू हैव यू वियना, हियर। वॉशिंगटन से माशाल्लाह। हैं, हाँ, वियना बहुत ही वाशिंगटन। शौकीन। जी, अच्छा, हाँ। हाँ। और समीर कासमी साहब देख रहे हैं, मासूमा रूह वाला फ्रॉम बॉम्बे, हमारी दोस्त हैं बहुत अच्छी, वो देख रही हैं। और बहुत ही मजे के नाम बताऊं कि वजीहा सिमताली, शी इज जी, वाचिंग फ्रॉम मॉरिशस। वाह! देखिए क्या बात है, साहब वाह! क्या बात है। जी, आसिम शहनवाज शिबली जो हैं वो कलकत्ता से देख रहे हैं। और महमूद भाई हमारे बड़े अच्छे, मिस्टर माइक, ये न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। और ये खान साहब के बहुत ही मैंने दिलदादा हैं, बहुत बड़े वो हैं। संगीता एंड महमूद भाई are delighted, sends their greetings and much love. Amir Khan Sahab is the love of our lives. वाह वाह वाह! वाह, क्या बड़ी बात है। अच्छी बात। आदाब जी। थैंक यू सो मच। हमारे दोस्त शहाबुद्दीन अहमद देख रहे हैं दोहा कतर से। और मकसूद अनवर साहब भी दोहा कतर से देख रहे हैं। और आपके हमारे बड़े अच्छे दोस्त मैं जुनैद जुबैरी भाई, आई डोंट नो, ही अरे! इज इन कराची क्या आई बात है थिंक। जुनैद भाई, बहुत-बहुत आदाब। जुनैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से। तो हाँ, कराची भी चल, हाँ मैं पूछूंगा बाद में कि कराची क्यों हम लोगों को छोड़ के चले गए। समझे? तो सफदर साहब कह रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिरिक्स, इंजॉयमेंट इन पोइट्री। वाह, बहुत अच्छी बात। तो जुनैद भाई कह रहे हैं कि माय फेवरेट रमनीक सिंह, लवली पर्सन, वंडरफुल वोकलिस्ट। तो मीर साहिब हसन फ्रॉम बॉम्बे ये देख रहे हैं। तो मंजर जमील साहब कह रहे हैं कि राउंड अबाउट का नाम लिया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। वाह! ये कलकत्ते के हैं जमील मंजर भाई। तो रिंतु भाटिया साहिबा देख रही हैं, थैंक यू सो। मोनिका सबरवाल मल्होत्रा हाँ, अ, हाँ। ये ये जी देख रहे हैं बनारस से हैं। बनारस से। अच्छा एक्चुअली माशा, यहाँ आ गई हैं, पर हैं अच्छा अच्छा, बनारस से और बहुत शौकीन बनारसी हैं हैं वो भी। मगर बनारसी। अच्छा जी। और साथ साथ फैयाज मोहम्मद अली इज वाचिंग फ्रॉम मॉरिशस। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ब्रेक दें यार, हम लोग कुछ गाना बना भी गाएं। चलिए, तो बहुत चलिए शुक्रिया आप सब लोग इतने तहे सो दिल मच से लवली। हाँ, इस्तकबाल आप इनकी सब लोगों का, बहुत-बहुत बहुत, शुक्रिया। इनकी मोहब्बत है, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू सो मच। तो चलिए साहब, बंदिशें आप सुना रही थी तो जी, थोड़ा मैं आपको थोड़ा-थोड़ा जस्ट टुकड़े, हाँ ग्लिम्पसेस देती हूँ मैं। शुरुआत करती हूँ राग बैरागी भैरव से। बहुत ही खूबसूरत उनकी वाह बंदिश और बहुत फेमस। हाँ मन सुमिरत निस दिन तुमरो नाम, अब तुम ही सवारो सगरे काम। देखिए वाह, बंदिश में ही वो एक जिसे कहते हैं ना सुकून है। हाँ बिल्कुल है तो बिल्कुल। थोड़ा-सा मैं आपके सामने पेश करती हूँ। तानपुरा बहुत लाउड तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं, नहीं, ठीक है? बिल्कुल सही। जी। मन सुमिरत निसदन तुमरो नाम। मन सुमिरत निसदन तुमरो नाम। अब तुम ही सवारो
रोसगर काम वाह मन सुमिरत सदन तुमरो नाम अब गुण कछु गुण नये मोर अब गुण कछु अब गुण कछु गुण नये मोम तुम्हारी शरण आबालियो विषम मन सुमिरत सदन तुमरो नाम अब तुम्हारी सवाय रोसगर मन सुमिरत सदन तुमरो नाम। वाह जी। और देखिए कितनी इसमें एक खूबसूरती है, एक सिंप्लिसिटी है और वाह एक भाव है जो भक्ति का। डिवाइन जी। राग मियाँ की तोड़ी जो कि मॉर्निंग का ही राग है, ये जो मैंने अभी गाया वो भी बैरागी भैरव सुबह का राग है, तो मैंने बोला इसी से शुरुआत करते हैं, हम लोगों के लिए तो अभी यहाँ सुबह है। जी हाँ जी ये भी बहुत एक खूबसूरत बंदिश मियाँ की तोड़ी में अ, तो आप जल्दी से ये भी बताते चलूं कि रामा सुंदर रंगनाथम नमस्कार कह रहे हैं नमस्कार फ्रॉम जी। दिल्ली, पंडित तेजपाल जी के शागिर्द हैं। गुड वाह। टू वॉच दिस प्रोग्राम। भाई वाह वाह वाह, वेलकम सर, बहुत बहुत आदाब। मोहम्मद सालिहीन हमारे दोस्त हैं, राइटर फ्रॉम कोलकाता, वो देख रहे हैं। डॉक्टर अकील फ्रॉम कलकत्ता, वो भी देख रहे हैं। वक्कास अली मेनन इज देयर, और समीर मेनन आई थिंक इज फ्रॉम टोरंटो, हमारे दोस्त हैं, वो देख रहे हैं। तो चलिए साहब, आप थोड़ी सुना रही थी। जी। ये खान साहब की बहुत ही फेमस बंदिश है की थोड़ी जी, और बहुत खूबसूरत लगती है मुझे। वाह। इसमें बहुत ही एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है बिकॉज ऑल्सो ऑफ द लिरिक्स। वाह अल्लाह जाने मौला जाने 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 नबी अली के नूर भर रयो जग में हसन हुसैन चैन जे अल्लाह जाने मौला जाने अल्लाह जाने मौला जाने अल्लाह जाने
मौला जाने, अल्लाह जाने, मौला जाने, जारा के फरजंद नबी के, जारा के फरजंद नबी के, जिगर कास अली कासम आज, कौसर के दो जाम हम पिए, अल्लाह सुभान अल्लाह, जाने, मौला अल्लाह जाने। जाने, आ अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, मौला जाने, अल्लाह जाने, मौला जाने। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तोड़ी, वाह 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 वाह। फरीदा बेगम, डॉक्टर फरीदा बेगम साहिबा बहुत बहुत आदाब कह रही हैं, बहुत खूब। आदाब जी। और लाहौर से हमारे सीनियर दोस्त कहाँ चले गए, मिर्ज़ा हामिद बेग साहब देख रहे हैं, आदाब मिर्ज़ा साहब। राजेंद्र शर्मा साहब देख रहे हैं, और मंजूला कुमार, तैयब नुमानी कलकत्ते से हमारे दोस्त हैं, वो देख रहे हैं। नफीसा निसा नासिर साहिबा देख रही हैं, और हर्ष नारायण देख रहे हैं। आई डोंट नो ये कहाँ है हमारे जी, दोस्त। ये जी बॉम्बे से हैं, बहुत बॉम्बे ही से। बड़े फनकार हैं, सारंगी प्लेयर हैं, और वाह 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 वाह। जी हर्ष पंडित साहेब, राम आपको नारायण आदाब, जी बहुत के बहुत आदाब। हाँ, थैंक यू ग्रैंड सो मच। ग्रैंडसन जी। वाह 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 वाह। निशात अक्षर साहब देख रहे हैं, इनक्रेडिबल बंदिशें, वाह वाह वाह। और गैरिका माथुर साहिबा देख रही हैं। शरणजीत लंदन सिंह से। देख रहे हैं। आप सबों का माथुर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम बेसिकली, मैं बिल्कुल कहीं और पहुंच गया इस तोड़ी में। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही खूबसूरत। और हम आगे बात बढ़ाते हैं। सब दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताता चलूं कि कभी कभी कोई मेहमान हमारे साथ ऐसा होता है कि वी गेट स्वेड, बिल्कुल मैं बह गया अभी इनके साथ किसी लहरों में। तो कभी कभी बहुत से दोस्तों का नाम रह जाता है। इसकी दो वजह है कि मैं चश्मा लगाता हूँ, आप इसको भी देखिएगा कि कभी कभी मिस हो जाता है। और कभी कभी ये होता है कि इसकी थोड़ी सी पकड़ रमनीत साहिबा सी भी है कि वो ऐसी चीजें सुना रही हैं कि फिर मेरा दिल काबू में नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब सुनते रहें। तो आप अपनी म्यूजिकल जर्नी के बारे में बताएं कि जी पहला कॉन्सर्ट कब हुआ था और कहाँ हुआ था। जी, पहला कॉन्सर्ट जो एक फॉर्मल कॉन्सर्ट जिसे कहेंगे, जी जी। घर की एक दो बैठकें हुई थी, पर जिसे कहते हैं फॉर्मल, जो ऑडिटोरियम वाला कॉन्सर्ट है, वो सबसे पहला मेरा हुआ था 1994 में। अच्छा, वाह। और वो हुआ था त्रिवेणी कला संगम। वो ओहो, आप दिल्ली में, दिल्ली के हैं तो आप दिल्ली। दिल्ली से जानते यस, होंगे ये बड़ी त्रिवेणी जगह। कला संगम। उस एरिया की बात मैं कर रही हूँ जहाँ पे सब म्यूजिक सारे और आर्टिस्ट। हाँ, थिएटर हाँ, आर्टिस्ट लोग तो वहीं रहते हैं, बल्कि बिल्कुल वहां पे उनका आना जाना रहता है। तो त्रिवेणी बिल्कुल। कला संगम में सबसे खूबसूरत पहला जगह। परफॉर्मेंस जी जी वाह। 1994 में हुआ। और बहुत अच्छा रहा, बहुत एक कोशिश थी। और उसका एक्चुअली रिव्यू हिंदुस्तान टाइम्स में आया, थर्ड पेज पे, जो मुझे, जिसकी बहुत मुझे खुशी हुई। एक क्रिटिक है, म्यूजिक क्रिटिक वंदना मल्होत्रा करके, तो वो बाय चांस आई हुई थी, मुझे नहीं अंदाजा था। अच्छा। तो उनको बहुत पसंद आया पूरा परफॉर्मेंस, वो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस। उन्होंने बहुत सी खूबसूरत एक राइट अप। रिव्यू लिखा। और राइट। अगले ही दिन उसका जब मैंने देखा, तो मजेदार बात ये हुई कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, दूर दूर के जो थे फैमिली मेंबर्स, उनको अंदाजा नहीं था कि मैं इतने सालों से इसमें डूबी हुई हूँ। तो उन सब लोगों के फोन्स आए कि भाई तुम्हारी फोटो हमने देखी है, इतना आर्टिकल आया, हमें पता नहीं था कि तुम क्लासिकल गाती हो।
तो उस समय शायद वो एक आइस टूटी और जैसे कहते हैं कि लोगों को अंदाज़ा हुआ कि मेरे सारे फैमिली मेंबर्स को भी कि मैं इसमें यहाँ तक सिलसिला पहुँच चुका है। सो वंडरफुल, इट बहुत वाज़ अ अच्छी ग्रेट बात। फीलिंग। जी। हुँ। हमारी लवली आंटी इंद्रपाल खुराना साहिबा कह रही हैं, लव टू हियर माय डॉटर रमनीक लव यू। मिसाल बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। सो मच। आपको भी मजा आ रहा है। हालांकि मैं समझ रहा था कि यहाँ होती हैं, विजिट के लिए आई थी यहाँ, या जी, जी, आती कश्मीर रहती में? थी। हाँ, आती हाँ, अभी रहती कुछ हैं साल हुए, तस्वीर। कुछ साल से नहीं हाँ, आ सकी हैं, पर अब तो ख़ैर रखती हैं देखिए फोटोग्राफ्स। कब। हाँ, हाँ, तो माशाल्लाह वो जी, भी जी। आपकी तरह खूबसूरत हैं बहुत। शायद वहीं से जो भी आया है, वहीं से हाँ जी, आया ठीक है। है। अच्छा, राजीव बुराते साहब देख रहे हैं, और मुनव्वर मुमताज मुनव्वर पीर पीर बॉय बॉम्बे से देख रही हैं हमारी दोस्त। असलम सुल्तान देख रहे हैं। रागिनी सिंह हमारी एक बड़ी अच्छी राइटर हैं, शायरा हैं, फ्रॉम जयपुर, वो देख रही हैं। अच्छा, और आपकी वजह से एक बहुत बड़ी हस्ती आज के प्रोग्राम में आई है, जी, संतोष बकाया साहिबा। ये बहुत बड़ी राइटर हैं। क्या थैंक बात यू है। सो मच। हाँ, बहुत सलाम। जी, जी। संतोष साहिबा, आई थिंक शी इज इन दिल्ली। आजकल कहाँ है मुझे नहीं पता, मगर ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अच्छा, राइटर है, बहुत बड़ी क्या पोइट है। बात जी है। हाँ, थैंक यू सो मच। और मुमताज हुसैन बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, ही इज अ वेरी गुड फिक्शन राइटर फ्रॉम न्यूयॉर्क, वो देख रहे हैं। और हरलीन कुराना चोक इज वॉचिंग विथ यू। वो तो मेरी 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 बहन है जी, वो अमृतसर अच्छा, से देख रही हैं। अरे जी, वाह मेरी वाह वाह सिस्टर। वाह वाह, बहुत। जी। तो ये कोविड तो कुछ तो रहमत है साहब के, देखिए मैं जी सारी वही आपको सारी बताने की कोशिश कर रही थी, हाँ, ग्लोबली सब लोगों से ग्लोबली कुछ मुलाकात हो है पा कि रही है। लोगों से मुलाकात हो और रही है। जी। जी, और जावेद दानिश की खुशकिस्मती के इतने बड़े बड़े लोग आज हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। और थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जुनैद भाई कह रहे हैं कि ईच टाइम रमनीक जी सिंग्स आवर फेथ इन क्लासिकल इज रिन्यूड, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर टोरंटो दैट शी लिव्स देयर। तो हजरत छोड़कर क्यों चले गए? जी। जी, आपको मिस कर रहे हैं यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। दर्शन सिंह साहब देख रहे हैं। और चलिए साहब, बात मेहमान बहुत ज्यादा हमारा टाइम ले रहे हैं, तो इनको नहीं, थोड़ा नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है। देखिए, मजा आ इसी रहा तरह है। से मुलाकात हो रही है आजकल हम सब लोगों देखिए, की भी। वंडरफुल, अदरवाइज़ तो वंडरफुल फ्रेंड्स, बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे लोग, इन सबों अच्छा की लगा। दुआएं हमारे साथ, आपके दुआएँ साथ हैं। जी। तो फॉरेन टूर्स कब और कैसे शुरू हुए, उनकी कुछ यादें बताएं। फॉरेन टूर्स देखिए सबसे पहले तो सबसे बड़ा स्टेप जो फॉरेन का था वो यही था कि शादी करके मैं यहीं आ गई नॉर्थ अमेरिका में, सबसे बड़ा जिसकी प्रोग्राम कर मुझे शायद लिया। उस वक़्त उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा मतलब क्योंकि मेरा इतना क्लासिकल में इंटरेस्ट था, मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी अपनी अपनी कंट्री छोड़ के जाऊँगी क्योंकि मुझे लगा कि यही है, यहाँ और सीखना है और बहुत कुछ करना है। तो ख़ैर किस्मतों की बातें हैं। 1996 में जब मेरी शादी हुई तो मैं बॉस्टन आ गई। तो अच्छा, वहाँ बहुत मेरे हस्बैंड वहीं पे काम करते थे, तो बॉस्टन में सबसे पहला जो मेरा एक्सपोज़र हुआ अ, कॉन्सर्ट्स का वहाँ एमआईटी करके जो एक बहुत फ़ेमस इंस्टीट्यूट है जी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे मुझे एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन देने का मौका मिला। तो वो अरे मेरे वाह, लिए एक बहुत ही एक अच्छी शुरुआत थी और बड़ी वहाँ बात से कुछ-कुछ कॉन्सर्ट्स की एक सिलसिला सा शुरू हो गया। लोकली मैं करती थी उन दिनों क्योंकि फिर बेटी वहाँ पैदा हुई, फिर हम लोग यहाँ कनाडा आ गए 2000 में और वहाँ हजरात, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी आई है, अभी हम आ जाएंगे वापस। तो रवनीक जी, अ, हाँ, तो मैंने आवाज आप, हाँ, थैंक जी, यू, हाँ हाँ। जी। अ, आवाज़ कुछ ठीक आ देर रही के है लिए आपको? आवाज, हाँ, चली गई थी। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो मैं आप बस इतनी यही बड़ी बड़ी ज़िक्र कर बातें रही थी कि बताती हैं कि जिसकी जी। वजह से लैपटॉप भी घबरा जाता है। हाँ। तो बस मैं यही बता रही थी कि कुछ साल तो जब 2000 में हम लोग कनाडा आए, तो कुछ सालों के बाद मैंने सोचना शुरू किया कि देखिए पहले तो हम एल्बम बनाती हूँ मैं। एल्बम बनाई अपनी मेरी सबसे पहली एल्बम का नाम इबादत है, अरे क्योंकि वाह, इबादत मेरा पेन नेम भी है, कुछ जब मैं लिख लेती हूँ तो वही मैं पेन नेम यूज़ करती हूँ और वाह, नॉट जस्ट दैट मुझे लगा कि जो मौसीकी है मेरे लिए एक इबादत की तरह है बिल्कुल। और मेरा पहला जो सीडी है उसका नाम यही रहना चाहिए।
खैर जब एल्बम मैंने आगे देनी शुरू करी ऑर्गेनाइजर्स वगैरह को, तो उनको बहुत पसंद आया सब कुछ जो उन्होंने सुना। तो मुझे फिर इनविटेशंस आने शुरू हुए आउट ऑफ यू नो कंट्री के। तो खैर बाद में विद इन यूएस यस, काफ़ी यस। कॉन्सर्ट्स फिर मैंने शुरू करे करने, और इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। फिर इंग्लैंड भी गई और फ्रांस भी, और वहाँ एम्स्टर्डम में हुए कुछ कॉन्सर्ट्स। अब तो ऑस्ट्रेलिया में भी कॉन्सर्ट्स हो गए। इंडिया तो खैर मैं हर साल ही जाती थी। बात नहीं है। तो जी जी, हर साल मेरे इंडिया में कॉन्सर्ट्स होते हैं। अभी भी लास्ट ईयर भी हुए थे जी। आपकी वजह से साहब, आपके, मैं कहता हूँ आपके मुबारक कदम के आवारगी विद दानिश में बहुत सारे शरफा, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आज शामिल हो रही हैं। मेरे और लिए बहुत खुशनसीबी की फरा बात है। उस्मानी साहिबा, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त और बड़ी हमारी पैट्रन कहना चाहिए एक तरह से, वो न्यूयॉर्क से देख रही हैं। शी इज फ्रॉम यूएन। तो बहुत क्या बड़ी बात बात है। है साहब, जी हाँ, बहुत बहुत आदाब बड़ी जी। बात है। फरा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। और एक बहुत ही मासूम, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत बच्ची आज आई है प्रोग्राम में। ये बहुत मुश्किल से हाथ आती है। इसका नाम है कनक जोशी। अच्छा कनक अच्छा। जोशी साहिबा देख रही हैं प्रोग्राम। कनक, थैंक यू सो मच। कनक इज फ्रॉम बेंगलोर और बेहतरीन सूफी सिंगर। क्या कनक का बात भी है। प्रोग्राम बहुत जल्दी होगा। जी हाँ, शी इज वंडरफुल, शी इज ऑल्सो गिफ्टेड। और खनक के साथ साथ सारा सिंह साहिबा देख रही हैं। फ्रांस से देख रही और हैं, पेरिस से। कहाँ, पेरिस से देख रही हैं, हाँ। जी। तो हाँ, खुर्शीद अहमद हमारे टोरंटो के बड़े अच्छे अलीगढ़ के सीनियर साथी, और खुर्शीद भाई भी देख रहे हैं। तो एक तो बड़ा मजे की बात ये कि बड़ा जो गुलदस्ता आज सजा है, उसमें हर जगह के फूल महक रहे हैं। वाह, तो क्या बात है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग। अच्छा साहब, आपने अपनी वंडरफुल जर्नी के बारे में बताया। और अक्सर फनकार जो यहाँ आते, और हम और आप यहाँ आ गए अपनी जी अपनी जड़ें छोड़ करके, तो मगर यहाँ अक्सर जो फनकार आबाद में जो आर्टिस्ट हैं यहाँ टोरंटो में या वेस्ट में, इनकी जनरेशन नेक्स्ट जो है, अक्सर उनके फन और उनकी कला को उन्होंने, बच्चों ने नहीं अपनाया। तो ये थोड़ी ट्रेजिक बात है, मगर इसमें कुछ रियलिटीज भी है। उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। तो क्या आपके बच्चे म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं? जी, ऐसा है कि बिल्कुल रखते हैं, और इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है कि शायद इस तरह से भी राज, एक माहौल घर के अंदर बना। मेरे 2 बच्चे हैं। पहली जो सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम है रागिनी, और बेटे का नाम मल्हार है। वाह वाह वाह, तो खूबसूरत नाम। दोनों जी, मैंने यहीं से शुरुआत करने की कोशिश करी कि ऐसे नाम रखे जाएँ। शायद उन इसका उस असर। उन नामों की तासीर से उनमें कुछ वाह वाह वाह, बात बन जाए संगीत की। वाह वाह वाह, तो जी, बहुत ब्यूटीफुल। खुशी है मुझे इस बात की कि दोनों को बहुत प्यार है संगीत से और मौसीकी से। अपने-अपने तरीके से वो एक बड़े अच्छे फ़नकार अब इस तरह बन चुके हैं। और वाह अम, बेटी और बेटे दोनों को मैंने बचपने से एक तो मैंने ये सोचा कि देखें, मुझे खुद कंफर्ट लेवल चाहिए था अपने घर में कि भई वाह, एक तो लैंग्वेज भी चलनी चाहिए और म्यूज़िक, तो वो जो मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उसके बिना तो बात नहीं बन सकेगी। तो जब भी रियाज़ के लिए भी मैं बैठती थी, या मेरे स्टूडेंट्स भी आते थे सीखने के लिए, मैं कोशिश करती थी मैं बच्चों को साथ में बिठाऊँ, चाहे जितने भी छोटे थे। तो थोड़ा-थोड़ा वाह, करके उनको एक स्टैमिना उनके अंदर बढ़ा कि भई इसमें बैठना पड़ता है। बैठने का ही एक बहुत बड़ा रियाज़ है, वाह सिर्फ़ वाह। बैठने का और सुनने का। हम्म, तो वहाँ से शुरुआत हुई, और करते-करते जब जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, मैंने तो उनकी क्लासेस लेनी शुरू कर दी। चाहे हम गाड़ी में जा रहे हैं तो गा रहे हैं, चाहे हम घर में बैठे हैं या मैं खाना बना रही हूँ तो उनसे कुछ मैं सवालात कर रही हूँ मौसीकी वंडरफुल। से रिलेटेड। तो वाह करते-करते उनमें ऐसा इंटरेस्ट आ गया कि जब मैंने उनको फॉर्मली बैठ के सिखाने की कोशिश करी तो उन्होंने बहुत प्यार से सीखा। वाह और अम, आगे जाकर बेटी ने थोड़े से अपने जॉनरास को भी एक्सटेंड किया, क्योंकि उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है क्लासिकल की, हिंदुस्तानी क्लासिकल की। तो उसने कुछ अपनी तरफ से एक क्रिएटिव थॉट लेकर कुछ जैज़ अपना वो गाती है, या पॉप म्यूज़िक भी वो अगर
आज दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, आई डोंट नो क्यों। अभी वापस आ जाएंगी रमनीक साहिबा। तो मैं ये बताता चलूं कि जिक्र हो रहा है बच्चों का, तो इन दोनों खूबसूरत बच्चों की तस्वीर हमने पहले प्रोग्राम में दिखाई है। और रागनी गिटार बजाते हुए और मल्हार साहब जो है मुस्कुराते हुए, आपने देखा होगा तस्वीरें। तो हम ये भी करेंगे, मेरी कोशिश होगी कि इन नियर फ्यूचर यंग आर्टिस्टों का भी इंटरव्यू का कुछ सिलसिला हो, तो उसमें आई विल रिमेंबर रागनी। मुझे पता है कि गिटार बहुत अच्छा बजाती हैं, और मल्हार को मैंने सुना है, बहुत अच्छा वोकलिस्ट है मल्हार, और मेरी दुआएं उसके साथ है। मुझे बहुत दुआ है शुक्रिया। कि वो भी आपकी तरह बड़ा बड़ा नाम कमाए। तो अतिया नफीस साहिबा देख रही हैं, तस्नीम आबदी फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास वो देख रही हैं, परवेज मलिकजादा हमारे दोस्त बड़े अच्छे, और वो लखनऊ से देख रहे हैं साहब, और इमरान खान साहिब देख रहे हैं। अगर बहुत बहुत नए बहुत सारे दोस्त भी आए हैं। फरा उस्मानी साहिबा कह रही हैं कि वंडरफुल टू नो अबाउट योर जर्नी एंड इबादत एज ए वुमन आर्टिस्ट। क्या अच्छी बात है, वाह वाह वाह। और बदरुद्दीन एच सी यू इज वॉचिंग, और डॉक्टर सईद अहमद वानिस इज वॉचिंग, और हमारी दोस्त फ्रॉम लाहौर, और लाहौर से साइमा खान। आप देखिए इस प्रोग्राम्स का सबसे सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान से आने वालों के लिए वीजा नहीं लग रहा। तो वो और फ्री में क्वारंटाइन करने की हमारा भी जरूरत नहीं पड़ रही। वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। तो साइमा कह रही है अमेजिंग पर्सनालिटी। सब आप साइमा थोड़ी सी देर से ज्वाइन किया, मगर आप देख सकती हैं बाद में प्रोग्राम में, ये यूट्यूब पर भी रहेगा ये क्लिप, और ये प्रोग्राम फेसबुक पर भी रहेगा। तो वंडरफुल बच्चों की भी बातें हुई। तो आप आज किन उस्तादों के साथ आप स्टेज शेयर कर चुकी हैं, और किससे आप इंस्पायर्ड हैं, आज के जो उस्ताद हैं, आज के जो लोग हैं? हम स्टेज शेयर करने की जहाँ बात आती है, तो कुछ भगवान की दुआ से बहुत अच्छे अच्छे स्टेजेस पर गाने का मुझे मौका मिला है इन कुछ बरसों में। सबसे पहला जो बहुत ही अहम स्टेज मेरे लिए था, वो जालंधर में एक सबसे ओल्डेस्ट रनिंग फेस्टिवल जो है, उसका नाम है बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, हाँ, बहुत जो बड़ा कि है। 150 साल से चलता आ रहा है या बिना श्योर। रुके। तो उसमें सबसे पहले 2010 में मुझे जब गाने का मौका मिला, तो आप बताएं उसमें आप वही स्टेज जहाँ पे खान साहब मेरे बाबा उन्होंने गाया है, और फिलायत खान साहब ने गाया है, बजाया है सितार, और बड़े 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 फनकार जिन्होंने वहाँ पर हाजिरी दी है, वहाँ पर मुझे गाने का जो मौका मिला, वो मेरे लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। मुझे मुझे याद आता है कि जब मैं वहाँ बैठी थी वहाँ स्टेज पर, तो एक, जैसे कहते हैं ना कि गले में आपको एक वो आंसू सा आता है अंदर, कि आपको लगता है कि अब वो आप एकदम ब्लॉक हो गया है आपका, वो इतनी खुशी और इमोशन जब भर जाते हैं। इमोशनल। बिल्कुल, तो वो फीलिंग मुझे आई वहां बैठकर, कि मैं वाकई क्या इस स्टेज पर इतनी बैठी बड़ी हूँ जो जगह। जहाँ पे इतने बड़े बड़े लोगों ने हाजिरी दी है। तो वो ही एक सबसे बड़ा मेरे लिए एक शुरुआत थी। और अ, उस्ताद अमीर खान साहब की याद में एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम इंदौर में पेश किया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू। उसका नाम है राग अमीर। तो वहाँ पर वाह भी मैंने 2 साल पहले वहाँ पे हाज़िरी दी, और वो वाह। भी मेरे लिए बहुत ही इमोशनल बात थी, क्योंकि खान साहब की याद में वो हुआ होता है, वो 9 साल से होता आ रहा है, और उनके एक्चुअली बेटे शाहबाज खान इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं। अ उन्होंने उन्होंने मुझे बहुत सामने बैठकर उन्होंने बिल्कुल मेरे को एक एनकरेजमेंट सी दी उस बारे में, कि आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, और खान साहब की गायकी आप गा रहे हैं, उनके घराने से हैं। तो उन्होंने बहुत शाबाशी भी दी। तो वो मेरे लिए कुछ ऐसी स्टेजेस हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और इंस्पिरेशन की बात जहाँ आती है, तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ़ क्लासिकी मौसीकी से ही इंस्पिरेशन लेती हूँ। मुझे लगता है कि क्योंकि जब आप अपनी कंट्री से बाहर निकल कर एक डिफरेंट व्यू में बैठते हैं, वर्ल्ड व्यू में,
तो आपको हर तरह का संगीत सुनने को मिलता है और हर म्यूज़िशियन से आपको कहीं न कहीं जाकर कोई इंस्पिरेशन मिलती है। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत लोगों से समझने और सीखने को मिला है, सुनते हुए मैं। और आजकल क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप बहुत कुछ सुन सकते हैं। अ, बहुत लोगों से मुझे मुझे जिनकी गायकी बहुत पसंद है वो हैं उस्ताद राशिद खान वाह! हैं और अम, कलकत्ते में नाम है। तो जी, जी, बहुत ही उनकी गायकी एक्चुअली बहुत इन्फ्लुएंस्ड है उस्ताद अमीर खान साहब की गायकी से, या तो मुझे बहुत करीब लगती है अपने दिल के। और पंडित जसराज जिनकी मरहूम जो उनकी जिनकी अभी कुछ महीने ही डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मुझे मिली। और बेगम परवीन सुल्ताना, उनकी क्या बात! गायकी मुझे बहुत अच्छी लगती थी और अच्छी लगती भी है। और उनकी मैं कोई कॉन्सर्ट मिस नहीं करती थी दिल्ली में। और बल्कि हमेशा यही सोचती थी कि ऐसा कभी मौका मिले लाइफ में कि भई जिस स्टेज पर वो बैठकर परफ़ॉर्म करें, कभी मुझे भी वहाँ गाने को मिले। तो एक वाह! ड्रीम सी रहती थी और विद गॉड्स ग्रेस वो कुछ हद तक पूरी भी हुई। तो खान साहब की गायकी तो मेरे साथ-साथ चलती है। मेरे मेरे मेलो दिलो-जिगर में और ज़हन में। और जब भी मैं गाने बैठती हूँ, तो उनकी छवि मेरे सामने हमेशा वाह! रहती है। उनकी उनकी पिक्चर मैं उनको कभी मिली नहीं हूँ। आप तो बड़े खुशनसीब हैं कि आप वाह! उनसे मुलाकात कर चुके हैं और मेरी ऐसी खुशकिस्मती नहीं है। पर उनको मैं अपने दिल में, अपने जिगर में उनकी उनकी छवि लेकर मैं संगीत की तरफ अपना कदम रखती हूँ। वाह! हुँ। सग़ीर अच्छा फिर आज का जो मामला है दोस्तों दुआ कीजिए कि ये प्रोग्राम सही सलामत निकले। बार कभी-कभी आई थिंक शी विल बी बैक। इससे साथ ही साथ जी। जी, बीच-बीच में कुछ ब्रेक्स आ रहे हैं, मगर सग़ीर अहमद जाफ़री साहब आई थिंक फ्रॉम यूएई देख रहे हैं और आदाब सग़ीर साहब और खुर्शीद भाई हमारे टोरंटो वाले मैकमास्टर में थे खुर्शीद अहमद ही इज़ अ प्रोफ़ेसर रिटायर्ड हैं जी। और हमारी इनसे रिश्तेदारी अलीगढ़ की वजह से है। ही इज़ माय सीनियर अलीग और खुर्शीद भाई आपकी उर्दू से बहुत खुश हैं कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है और इसलिए भी अच्छी है कि आप दिल्ली वाली हैं। और अमिता सहगल साहिबा देख रही हैं। वो सालिहा रशीद प्रोफेसर सालिहा इज़ फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वो देख रही हैं और आदाब आपको भी। सीमा श्रीवास्तवा देख रही हैं और नए कुछ साथी आए हैं अभी मैंने नाम मिस नहीं कर दें उनको शिकायत होगी। राजीव शर्मा साहब देख रहे हैं। नसीम फाइक बहुत ही प्रॉमिसिंग पोइट फ्रॉम कलकत्ता नसीम देख रहे हैं हमारे दोस्त हैं। और नईम अनीस हमारे दोस्त हैं छोटे भाई की तरह हैं। नईम अनीस भी कलकत्ता के ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ उर्दू। कहते हैं कि आप गौहर नायाब ढूंढ के लाते हैं। जी साहब गौहर नायाब मुझे मिला है रमनीक सिंह साहिबा की शक्ल में। तो बातें हो रही हैं। तो इंस्पिरेशन से हम आगे बढ़ते हैं कि आपने ख्याल गायकी में कमाल हासिल किया है, मगर क्या ठुमरी और हूरी कभी तजुर्बा किया आपने? आपके घराने में ये है या इसमें भी आपने कुछ बंदिशें तैयार की हैं? तो वो सुनाएं क्योंकि पब्लिक बेचैन है कि कुछ और सुना जाए। हुँ, जी ज़रूर एक्चुअली हमारे घराने में तो एज़ सच होरी नहीं गाई जाती क्योंकि आपको कहा कि अम, एक मिस्टिक थॉट प्रोसेस से खान साहब ने इस घराने की इजाद भी करी और इसको चलाया भी। क्योंकि सबसे मेन तो यही रहता था कि इसमें एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आना बहुत ज़रूरी है। उनकी पूरी अप्रोच गायकी की राग की तरफ और लिरिक्स की तरफ यही रहती थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर इन उन्होंने ये भी एक बात ज़रूर कही थी क्योंकि मेरी टीचर अमरजीत जी हमेशा ये कहती थी कि उन्होंने इस बात पे बहुत तवज्जो दी कि आप मेरी तरह एकदम मत बनिए। आप अपनी एक इंडिविजुअल जो आर्टिस्ट्री है या आपका जो स्टाइल है या आपकी जर्नी जो रही है म्यूज़िक की, उस हिसाब से आप अपनी एक पहचान बनाइए। तो वाह! वो बात मुझे छू गई और उस बात पे मैंने ये ध्यान भी दिया कि क्योंकि मुझे शौक है शबद गुरबानी का भी,
वो भी क्लासिकल बेस्ड ही है। क्लासिकल बेस्ड खैर है। ठुमरी में एक अलग अंदाज इमोशंस का आता है। मेरी आवाज आप लोगों की आवाज तरफ। आपकी आ रही है, आवाज आपकी आ रही, मगर रहे रहे पिक्चर जो है वो फ्रीज हो रही है। ओहो, तो अच्छा अच्छा। हाँ, मैं आप बता इंडियन दिएगा। दोस्तों से तो जी। पूछता हूँ कि साहब आपने पिछले महीने का बिल दिया था टेलीफोन का या नहीं, मगर यहाँ वो बिलिंग वाला सिस्टम नहीं है, फिर आपका आपका ये स्क्रीन क्यों फ्रीज कर रहा है। हाँ जी जी जी, मैं चेक करती हूँ, या तो मैं उनको बुलाकर एक मेरे ख्याल में एक बार फिर अगर हम इसको वो कर लें, रीज्वाइन करें, जब तक मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, ठीक है आप जी। कोशिश कीजिए कि हाँ। तो नीलोफर परवेज साहिबा देख रही हैं, बहुत बहुत आदाब। और सीमा श्रीवास्तवा कह रही, माय डियरेस्ट फ्रेंड, सो प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल्सो कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं। और हाँ क्विकली। हाँ, हाँ, और मेरा फोन दे दो। और मंजर जमील भाई कह रहे हैं, जावेद यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन योर इंटरेक्शन, नाइस लिसनिंग टू हर। रिजॉइन कर शुक्रिया लो हुजूर, गाइस। शुक्रिया। आई डोंट नो इफ यू कैन और हियर, अमिता सहगल देख रही हैं। तो बिकॉज दोस्तों इंटरनेट ठीक नहीं आ रहा था बीच थोड़ी बीच सी में। प्रॉब्लम्स आ रही है हम लोगों को, मगर बातें चलती रहेंगी अभी। जस्ट बियर विद अस, ये हमारे बस में नहीं है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर पे हाँ, आई थिंक शी विल बी बैक, इनको देखा जा रहा है। मंजुला कुमार साहिबा कह रही हैं कि रमनीक आप हमारे लिए आज की परवीन सुल्ताना हैं। वंडरफुल, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। और मंजुला साहिबा आदाब, थैंक यू सो मच। नीलोफर परवेज आदाब, और से जावेद दानिश तो आपको भी आदाब। और दोस्तों बहुत जल्दी हम फिर वापस आ रहे हैं। और आपके लिए ये शेर के, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो साहब हम आग के दरिया क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ी सी गर्मी भी है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें। विल बी बैक। बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। तो ये आई थिंक शी विल जॉइन अगेन। और हाँ जी हाँ, रमनीक साहिबा आपका वीडियो ऑफ है। वीडियो, हाँ जी हाँ, थैंक गॉड। जी हुजूर, जी बिल्कुल। आपने, अब आवाज ठीक आ रही है आपको? अब आवाज भी ठीक है, तस्वीर भी ठीक है। तस्वीर भी ठीक है? जी ओके, हाँ। सॉरी अबाउट दैट, आई तो डोंट नो। हाँ, हम बात कर रहे थे ठुमरी की। जी तो जी। तो बेसिकली मैं आपको यही अर्ज कर रही थी कि टेक्निकली हमारे घराने में इस तरह की चीज नहीं है, पर क्योंकि हर आर्टिस्ट को अपना एक इंडिविजुअल टच देना बहुत जरूरी है अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने रेpertoire में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीजें जो हैं ये मेरे ख्याल गायकी में ही एक इजाफा करती हैं, क्योंकि इसमें एक अलग तरह के इमोशंस हैं जो एज एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट मुझे मुझे बहुत इम्प्रेस करे। ठुमरी के जो इमोशंस हैं उसमें इमोशंस ज्यादा, और क्या कहते हैं कि रागदारी कम है। तो वो सब पेश करने के लिए आपको एक अलग थॉट प्रोसेस में चलना पड़ता है। तो वो मैंने अपनी तरफ से उसके ऊपर काम किया। और मैं एक आपको छोटा सा एक ठुमरी सैंपल का के तौर टुकड़ा। पे मैं आपको एक सुनाती हूँ। खैर बहुत सारे बहुत इस तरह के आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुई, जिनसे बहुत मैं इम्प्रेस हुई। शोभा गुट्टू जी की एक ठुमरी वाह। है, बल्कि होरी, जो कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से गाई और बहुत फेमस है, तिरंगी सारी गुलाबी चुनरिया। तो वो मैं आपको हल्का सा, आई जस्ट सिंग इट फॉर यू। शुरू करने से पहले मैं आपको ये जी। भी बताता चलूं, जल्दी जल्दी में और भी दोस्त आ रहे हैं, कि आपकी बहुत अच्छी दोस्त और हमारी भाभी अंबर ताहिर साहिबा टोरंटो की आपको आदाब कह रही हैं। अंबर, आदाब थैंक जी, यू सो आदाब। मच। समझे। और दरख्शा इम्तियाज फ्रॉम कलकत्ता वो देख रही हैं। और चलिए साहब, तो हम ठुमरी सुनने की तैयारी कर रहे हैं। जी।
आ हाँ, सुभान अल्लाह। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, हाँ, रंगी सारी हो, रंगी सारी, हाँ रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया संवरिया रे, मोहे मारे नजरिया संवरिया रे, हो रंगे सारे, हो रंगे सारे, रंगे सारे गुलाबी चुनरिया क्या रे, बात। रंगी सारी, हाँ रंगी सारी हो, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया संवरिया रे, जावो जी जावो करो न बतिया, हाँ, जावो जी जावो, करो ना जावो बच्ची। जी जावो, जावो जी जावो, जावो वाह। जावो जी जावो करो न बत ओ नो। मारे, मारे नजरिया सवरिया रे, रंगी सारी। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। तो हाँ, इसमें मेन फीलिंग जो है वो इमोशंस की रहती है कि किस तरह से आप एक ही लाइन को उसमें वेरिएशंस करके उसमें फ्लेवर डालते हैं, इमोशंस का फ्लेवर जिसे कहते हैं। तो हम्म। इसमें कि जो ख्याल के, जिस तरह से ख्याल में एक फेंस रहती है कि आपने राग में ही रहना है, ठुमरी में जो है वो आप फेंस से बाहर निकल कर हाँ, बहुत सारे रागों को जोड़कर उसमें इमोशंस के लिए आप कुछ भी लिबर्टी ले सकते हैं। तो उसमें वाह वाह। ये फर्क रहता है। जनाब रविंदर धलीवाल साहब देख रहे हैं और तस्नीम आबदी साहिबा फिर से तारीफ कर रही हैं। मोनिका सबरवाल मल्होत्रा, वन ऑफ माय फेवरेट्स, बहुत बहुत शुक्रिया। सूफिया यूसुफ साहिबा देख रही हैं और फैयाज अहमद फ्रॉम कोलकाता देख रहे हैं। हमारे दोस्त फैयाज हैं जिन्होंने वो 1974 के फाइल खोल करके मुझे डिटेल दी कि अच्छा जब आप अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, 1974 में बहुत आए थे। बहुत आदाब। थैंक यू सो मच। और मेघा सचदेवा देख रहे हैं, देख रही हैं। तो बहुत ही अच्छे दोस्त हमारे साथ शामिल हैं। ये बताइए साहब कि हर कॉन्सर्ट का अपना एक मिजाज होता है जी। और ऐसे कई कई घंटे वाले प्रोग्राम में सिंगर की आवाज कैसे फिट रहती है और थकन या सांस से नहीं उखड़ती। तो ऐसे मामलात में अभी तो ये स्क्रीन फ्रीज हो रहा है, स्टेज पर आप क्या करती हैं कि आवाज को किस तरह से और अपने आप को कैसे संभालती हैं, ये बताइए। देखिए, सिर्फ ये स्टेज की ही बात नहीं है, इसके पहले जिस तरह से हम लोग अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, हमें अपने गले की एक्सरसाइज भी सालों साल और हर दिन उसकी एक रूटीन बनाकर करनी पड़ती है। तो वाह। एक वो रियाज के तौर पे वो बात चलती रहती है, वो सिलसिला चलता रहता है। और क्योंकि मैं एक योगा प्रैक्टिशनर हूँ, तो मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जब मैं करती हूँ तो उससे मुझे लगता है कि मेरी सांस और बढ़ रही है और
वो मेरे मौसीकी में मुझे मुझे मदद करती है। तो वो एक चीज़ रहती है। तो कुछ हद तक ये बात और क्योंकि मैं आपने देखा होगा मैं अभी भी पानी पीती रहती हूँ, हर बार थोड़ी-थोड़ी देर के बाद, गला ड्राई नहीं होने देना चाहिए। और वाह हो सके तो कुछ घंटे पहले आप खाना बंद कर दें अपने कॉन्सर्ट से पहले, ताकि हम्म, वो जो आवाज़ है जो स्टमक से निकलनी चाहिए, वो आपके हम्म, स्टमक से निकले और आपका पेट खाली रहे, आप गा सकें। उसमें फिर आपको गले की जो थकावट है, वो कम होती है, क्योंकि आपका जो म्यूज़िक है, आपकी जो साउंड है, वो आपके स्टमक से आ रही है। सो बहुत सारी कुछ टेक्निकल बातें हैं जिनका आप एज़ अ म्यूज़िशियन, एज़ अ सिंगर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वाह कोशिश यही रहती है कि अगर हो सके तो बीच में एक ब्रेक दे दिया जाए, और अगर नहीं भी मिले ब्रेक तो बस पानी पीते-पीते चलते जाएँ। और आई गेस विद गॉड्स ग्रेस ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि एज़ आई सेड आपको पहले से उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। हम्म। तो जी। तो ये जो मोहतरमा बार बार ये जो फ्रीज हो रहा है, तो ये लैपटॉप फ्रीज हो रहा है या आप ब्रेक ले रही हैं? नहीं, ये नहीं, नहीं, ये बिल्कुल फ्रीज़ ही हो रहा है। कि मुझे ये लगा कि, और इसके साथ साथ आप जो अभी पानी पी रही थी, तो मुझे ये लगा कि उसमें बर्फ का टुकड़ा भी पड़ा हुआ है, तो क्या बर्फ वाली पानी पानी नहीं, नहीं पी जी, रही बिल्कुल हैं? बर्फ़ वाला पानी नहीं है, ये जो बिल्कुल। ये फ्रॉस्टेड ग्लास है। हाँ हाँ हाँ। तो ये आवाज भी, ओ माय गॉड, क्या! हाँ हाँ, आवाज आपकी फिर कट गई, आवाज फिर गायब है। तो हेलो, आवाज अब? जी, जी, अब ठीक है। हाँ, ठीक है जी, हाँ तो जी मैं हाँ। अर्ज़ कर रही थी कि रूम टेम्परेचर का पानी सही हम्म, रहता है गले की उसके लिए। और डिपेंड करता है, हर म्यूज़िशियन का एक अपना बॉडी का सिस्टम है, जो आपको सूट करे आई थिंक वही आपको करना चाहिए। पर मुझे यही सूट करता है कि मेरे सामने पानी ना पड़ा हो तो मुझे मुश्किल पड़ती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा साहब, हमारी शायरा, बहुत अच्छी बड़ी शायरा दोस्त है हमारी, तस्नीम आबदी साहिबा, हमने बताया था पहले, आदाब कह रही थी वो। और तस्नीम साहिबा आजकल ह्यूस्टन टेक्सास में हैं, और इनको भी गाने का शौक हुआ है। तो चलिए, हमारी वजह से आपको एक स्टूडेंट आज मिल रहा है। तो तस्नीम साहिबा कह रही हैं कि जावेद दानिश, मुझे इनसे राब्ता करना है, मेरी मदद कीजिए। तो मैं रमनीक साहिबा का फ़ोन नंबर आपको ज़रूर दूंगा, मगर ये वादा कीजिए कि डिनर में हम दोनों को बुलाया जाएगा। फिर उसके लिए तब थोड़ा-सा ट्रैवल करना पड़ेगा ह्यूस्टन हाँ तक। हाँ, नहीं, तस्नीम यहाँ भी आती रहती हैं, और अच्छा, अच्छा। टोरंटो, हाँ। नहीं तस्नीम साहिबा, आपको नंबर मिल जाएगा, मैं आपको बाद में नंबर उनका देता हूँ। और शहजाद अंजुम साहब शामिल हुए हैं, और संजय प्रकाश दास देख रहे हैं हमारे साथ। आई डोंट नो कि संजय कहाँ हैं, कलकत्ता में हैं या यहीं हैं। और सफदर इमाम कादरी साहब कह रहे हैं, भूखे पेट भजन बहुत मुश्किल है। मुझे मालूम है कि भूखे पेट ना होए, भूखे भजन ना होए गोपाला। मगर आप सिंगर सब कुछ करता है। तारिक सैयद साहब देख रहे हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो आप कह रही हैं बर्फ का पानी जावेद दानिश ना पिए गाने से पहले। अ, मेरे ख़्याल से नहीं, पर आपको मैंने कहा ना कि अपनी-अपनी एक हर बॉडी की अपना सिस्टम है, आपको जो सूट करे। ऐसा आज आज पूरी दुनिया जो है वो लैपटॉप पर सिमट कर आ चुकी है, जी, और हम देख रहे हैं इस वक्त भी सारी दुनिया से प्रोग्राम आपके देख रहे हैं। यहाँ से इंडिया, पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश से लेकर के और मॉरिशस तक अ, आपके चाहने वाले आ गए आज। तो पूरी दुनिया लैपटॉप पर आई है। आर्टिस्टों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स है ये। मगर लाइव परफॉर्मेंस करने की वो कौन सी बात है जो आप सबसे ज्यादा मिस कर रही हैं आजकल, ये बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात तो एक्चुअली में जो लाइव परफ़ॉर्मेंस की जो ऑडियंस रहती है, उनकी तालियों की गूंज और उनकी वाह-वाह जो है, बीच-बीच में दाद देना, जो आप जिस तरह दे रहे हैं, आप एकमात्र ऑडियंस मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, वैसी ऑडियंस को मैं मिस करती हूँ, बिल्कुल। कि आपके सामने आपको एक एश्योरेंस मिलती रहती है थ्रू आउट आपके कॉन्सर्ट पे, कि जो बात चल रही है, वो सही चल रही है। तो ख़ैर वो कमेंट्स की भी आदत अब पड़नी शुरू हो गई है। वहाँ से भी आइडिया लगता है कि भई आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है। सो बट
जो एक्चुअल जो फील है परफॉर्मर्स के साथ भी, अपनी टीम के साथ परफॉर्म करने की जो फीलिंग है स्टेज पर, वो भी मैं थोड़ा मिस करती हूँ। उसका एक अलग एक मज़ा रहता है, उसका एक अलग जिसे कहते हैं नशा रहता है। नशा तो रहता है, वो नशा। जी, तो वो मैं मिस करती हूँ। आप एक इंटरनेशनल अक्लेम्ड आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं। वो कौन सी रिकग्निशन है जो आपके दिल के बहुत करीब? रिकग्निशन देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत प्यार से विमेंस डे पर यहाँ पर बहुत मेरे को अवार्ड्स मिले हैं। और इंडिया में एक्चुअली जब आपकी अपनी कंट्री में लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अवार्ड उसमें गिना जा सकता है कि आप बिल्कुल। आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मेन आपके मैन से अपने बुलाए जा रहे हैं। देशवासी आपको आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और तो वहाँ पर जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में जो कि अ, पटियाला यूनिवर्सिटी में, अमृतसर यूनिवर्सिटी में और लुधियाना की यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर बहुत अच्छी रिकग्निशन मुझे मिल चुकी है। बल्कि अ, वो मुझे डॉक्टर का खिताब दे चुके हैं। ऑल्दो वाह वाह। जिसे कहते हैं ना पीएचडी की तरह, वो उनको लगता है कि ऑनरेरी आप पीएचडी। जी, जी, जी। ख़ैर बिना पीएचडी करे मुझे डॉक्टर की तो वो बहुत बड़ा, स्टेटस उन्होंने दिया बहुत है, बड़ा बहुत बड़ी रिकॉग्निशन, बात है। बहुत तो बड़ी बात। वो एक बहुत बड़ी एक बात मेरे लिए रही है। और हम्म। मुंबई में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी रिकग्निशन दी है और ये भी कहा है कि आप बाहर रहकर हमारे हेरिटेज को आगे बढ़ा रही हैं। वाह। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सब कुछ बातें हैं और उनकी तरफ से जो अवार्ड्स मिले हैं, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अच्छा साहब, एक क्लासिकल हिंदुस्तानी संगीत के साथ साथ आप प्रोग्राम यहाँ करती हैं, मैंने देखा है। जी। और लोगों की मोहब्बत भी देखी है, रिकग्निशन देखा है। मगर एक मुझे याद पड़ता है, एक लोकल कॉन्सर्ट में आप हिंदी फिल्मों के गीत भी गा रही थी। जी, जी। हम्म, तो ये किस लिए? क्या इसमें कोई बात है, कोई मैसेज है? आप कुछ सुनाना चाहेंगी? आप किस तरफ इसका इशारा? देखिए, मेरा इशारा हमेशा एक ही रहता है कि लोगों तक जो हमारी क्लासिकी मौसीकी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचे और उनको इससे जिस तरह कहते हैं ना कि वो डर जो बैठा हुआ है कि भई हम क्लासिकल कॉन्सर्ट नहीं देख सकते या हमें क्लासिकल समझ नहीं आता इसलिए हम क्लासिकल परफॉर्मर नहीं को सुन नहीं रही। समझ पाएँगे। तो इसलिए मुझे इस तरह के कुछ कॉन्सर्ट करने पड़े, जिसमें मैंने एक इंटरेस्टिंग सी थीम भी ली कि मैं एक राग लेकर मैं उसमें अ, उसकी छोटी-सी एक बंदिश, ख़याल की बंदिश गाकर, उसी से रिलेटेड गाना मैं गाऊँ अ, हिंदी सिनेमा का, उसी वाह। राग में बेस्ड। तो वाह। इस तरह से लोगों को एक फ़ीलिंग भी आ जाए कि आप कितने सालों से ये सुनते आए हैं गाना, पर आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि भई ये इस राग में बेस्ड है। तो राग की वाह। पहले तासीर सुनिए, उसकी फ़ील सुनिए, उसकी अप्रोच सुनिए और वही फ़ीलिंग आपको उस गाने गाने में में दिखाई देगी। तो मेरी वंडरफुल। कोशिश यही थी कि शायद उनके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये जो गाना तब से सुनते आए हैं, इस राग में बेस्ड है। सो हमें फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, हम कुछ भी गाएँ, उसके लिए हमें जो क्लासिकी मौसीकी की जो फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है और उससे हमें डरना नहीं है। तो शायद वाह। वही ऑडियंस मेरे प्योर क्लासिकल कॉन्सर्ट्स के लिए भी आती है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे लोगों को भी देखती हूँ जो शायद पहले इस बात से घबराते थे कि भई हम क्लासिकल मौसीकी देखने नहीं जा सकते हैं। तो वो उन्होंने ऐसा जब मेरे कॉन्सर्ट्स करे तो उन्होंने वो अटेंड करे और उन्हें जो मजा आया। अ, तैयारी है संगीत के अंदर, जो गायकी की जो तैयारी है, चाहे गानों में हो, वो उनको समझ आई तो उन्होंने बाकी क्लासिकल कॉन्सर्ट्स को भी सुनने की जिसे कहते हैं ना ज़रूरत करी। और इसलिए मेरे लिए ये एक सक्सेस पॉइंट ही है। इसलिए मैं इसको इस तरह से भी लेती हूँ कि भई आप और ऑडियंसेस जो जो इस क्लासिकल मौसीकी से नावाकिफ़ हैं, तो वो इस तरह से जुड़े और क्लासिकल मौसीकी को भी एन्जॉय करें। तो इट इज़ रियली हाउ मच वर्क यू हैव डन इवन विद
हिंदी सिनेमा की जो मैं भी गाने भी उस तरह के लेती हूँ, थोड़े से मुश्किल रहते हैं वो बहुत आसान वाले आजकल के ज़माने के गाने नहीं होते। पुराने ज़माने के गाने जो एक्चुअली में बहुत खूबसूरती से बड़े-बड़े सिंगर्स जो कि रफ़ी साहब और आशा भोसले, लता जी ने बहुत ही मुश्किल गायकी में गाए हैं और पेश करे हैं, तो वो मैं कुछ उस तरह के गाने गाती हूँ। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको एक नमूना पेश कर बिल्कुल, सकती ज़रूर। हूँ। मिलिंद दाते साहब ने जॉइन किया है, आपको आदाब कह रहे हैं, और जी, मोहम्मद बहुत अच्छे उसामा। जी। बांसुरी वादक हैं ये, बहुत ही बढ़िया। हाँ, मुझे याद है मिलिंद दाते हैं। थैंक यू सर। मेरा जो पसंदीदा एक अ, गाना है राग झंझोटी में, हाँ, हाँ, अ, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है। ज़रूर। सरे म प द सा सा नी ध प म ग रे ग सा। मेरे महबूब तुझे वाह! मेरी मोहब्बत की कसम, वाह, वाह! मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, अरे वाह! मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ऐ मेरे ख्वाब की ताबीर, मेरी जाने गजल, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है, रात दिन मुझको सताता है तस्वुर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज दिए जाती है, आ मुझे दोस्तों, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज गमे हाँ, 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 हाँ। तन्हाई है, वाह, वाह, वाह! तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जाके मेरी जान पे वाह! बन आई है, वही दिल सुभान को भूली हुई यादों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भाई, वाह, वाह, वाह! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह! बहुत बहुत अच्छी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वापस आइए हुजूर। अभी फिर गई शक्ल। ये वीडियो आपका फिर वो, हाँ, अब आए।
बहुत से लोगों के दिल की धड़कन बंद होना चाह रही थी। तो मगर इसका एक टुकड़ा आप वो राग झंझोटी उसको भी सुनाएं कि ये जो इस पे बेस था, तो मजा आ जाए। क्या सिलेक्शन आप निकालो, वाह वाह वाह। हमारे अहमद नदीम नईम साहब देख रहे हैं, और अच्छा, अंबर ताहिर कह रही हैं कि जावेद भाई प्लीज गिव हर कांटेक्ट एज आई पास इट टू माय डॉटर अरीशा। अरीशा भी गाती हैं, उनको शौक है बहुत गाने का, मुझे पता है। तो अरीशा विल बी अ गुड स्टूडेंट फॉर यू। तो अतर खान हमारे एक बार अच्छे दोस्त हैं, और अशवा के एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, वो भी देख रहे हैं। और मोहम्मद हनीफ खान फ्रॉम न्यूयॉर्क हमारे एक दोस्त देख रहे हैं, और खुर्शीद भाई कह रहे हैं वाह वाह बहुत खूबसूरत गाना। तो साहब वो इसकी वो जरा सी वो जो जो बेस है उसको आप थोड़ा सा सुनाएं। मैं आपको एक्चुअली भैरवी में थोड़ा सा सुनाती हूँ जो लोगों को बहुत रिलेट होता है। भैरवी का भी मैं एक नमूना आपको पेश करना चाहूंगी, बिल्कुल राग बिल्कुल। भैरवी में। तो वो मैं आपको हल्का सा सुनाती हूँ, फिर मैं उसकी एक गाना जो मेरा पसंदीदा है उस पे ओके। जी जी जी, मैं आपको उसमें सुनाती हूँ। मोहम्मद इरफानुल्लाह दोस्त हैं हमारे, दोहा कतर से देख रहे हैं। अच्छा। और भाई बड़े अच्छे अच्छे लोग आज शामिल हुए हैं। जूही उप्रीति, जूही साहिबा देख रही हैं। आई डोंट नो जूही कहाँ से हैं, जी वो मगर मेरी मेरी फ्रेंड है, यहीं पे टोरंटो में है। टोरंटो की हैं। जी जूही जी। साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। और जावेद निहाल हाशमी हमारे बहुत अच्छे फिक्शन राइटर हैं, एंड ही इज़ वाचिंग फ्रॉम कलकत्ता। तो कलकत्ते के बहुत से शरफा जमा हुए हैं। तो दरख्शां इम्तियाज़ देख रही हैं। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेसर अनीसुर रहमान, जो कि पहले जामिया मिलिया के इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड थे, आजकल रेख्ता के सीनियर एडवाइज़र हैं। अनीस साहब देख रहे हैं, कहते हैं वेल आर्टिकुलेटेड। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया जी। अनीस भाई जी। तो ये बड़े बड़े लोग, सिर्फ जावेद दानिश साहब की तारीफ नहीं करता है। देखिए सब इसी सबूत के लिए मैंने बड़े बड़े लोगों को बुला लिया है, वो सब आपकी तारीफ कर रहे हैं कि साहब नहीं बहुत नहीं, अच्छे। बहुत बहुत तो जी शुक्रिया जी, सुनाइए। बहुत शुक्रिया जी जी सुनाइए। जी। तो भैरवी एक बहुत ही फेमस राग जिसे कहते हैं, जी हाँ मोस्टली जी हाँ, सब लोगों ने नाम सुना होगा। बिल्कुल। तो इसमें मैं एक्चुअली एक थोड़ा सा उसकी बंदिश सुनाऊंगी पहले, फिर मैं परवीन सुल्ताना साहिबा की एक गाया हुआ एक गाना जो है, बल्कि अच्छा ठुमरी ठीक। स्टाइल में, वो पिक्चर आई थी कुदरत, आई थिंक हाँ 70s या 80s में आई थी कुदरत। तो उसमें उन्होंने गाया था, बल्कि उनको अवार्ड भी मिला था इसके लिए। तो मैं हल्का सा उसका एक झलक झलक जी जी। झलकी उसकी देना चाहूंगी। हमें दोस्त मुख्तार अहमद फरदीन फ्रॉम हैदराबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए दोस्तों। जी जी। अता हो। हाँ, वाह। अब तोरी बाकी लो अनिया रे, अब तोरी बाकी लो अनिया रे, अब तोरी बाकी चित बन मेरो मन बस कीनो प्यारी प्यारी बतिया करके, अब तोरी बाकी सनद कहे मोरा जिया नहीं माने, डाल दिनो मोह पे जादू सा कछु करके, अब तोरी बाकी लो अनिया रे। तो ये भैरवी की बंदिश थी। बंदिश थी जी। और क्योंकि ये एक ठुमरी बेस्ड राग है, इसमें मोस्टली ठुमरी ही गाई जाती है। खूबसूरत है जी हाँ, बहुत तो अच्छा। भैरवी मैं अर्ज करती हूँ परवीन सुल्ताना जी की वर्जन जो है कुदरत मूवी में। हमें तुमसे प्यार कितना, वाह, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते,
मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना, हमें सुभान। तुमसे प्यार कितना। मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, भूल गए सैया हाँ, प्रीत पुरानी, कदर न जानी, कदर न जानी, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। भाई तो सुभान कुछ अल्लाह, इस तरह सुभान का अल्लाह, सिलसिला वाह रहता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा। बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, बेपनाह दोस्त, हमारी आंटी कह रही हैं कि जावेद, यू आर मेकिंग द इंटरव्यू वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इंटरेस्टिंग नहीं कर रहा। रमनीक साहिबा बहुत ही इंटरेस्टिंग है माशाल्लाह, कुदरत ने इनको बहुत नवाजा है और अल्लाह इन पे मेहरबान है। और मेरी दुआ है कि ये ऐसे ही मेहरबानी चलती रहे और ये ऐसे ही बहुत शुक्रिया। म्यूजिक में नाम कमाती रहें। आनंदी सुब्रमण्यम, मेरी बहुत आसम, अच्छी सहेली जी, और वो भी ह्यूस्टन, ह्यूस्टन से। हाँ, जी, ह्यूस्टन से बहुत हैं जी, अच्छे हाँ फ्रेंड। हाँ, जी। तो फैल अहमद साहब देख रहे हैं, द मैजिक ऑफ रमनीक सिंह वॉइस इज हैविंग अ ग्रेट इफेक्ट ऑन मी। बहुत हजरात, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप इंश्योरेंस अपने अपने रखिएगा, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। जी साहब। हम, अच्छा, तो बड़े मजे की बातें वाकई हो रही हैं। तो आजकल भजन हो या सूफी कव्वाली हो, इसमें भी कुछ लोग जो हैं फिल्मी धुन लगा देते हैं, सुनाने लगते हैं। तो ये एक अलग तरह का मसला है। तो क्या आपके यहाँ गुरबानी जो गाई जाती है शब्द, उसमें भी ये हरकत हो रही है? क्या वहां भी ये सिलसिला चल पड़ा? देखिए, कुछ हद तक हो रही है। कोशिश यही रहती है कि इसको, क्योंकि ये राग बेस्ड है, हमारी जो गुरबानी है, हम्म। शब्द, हर शब्द से पहले कहा जाता है उसका राग का नाम, और जो गुरु हैं जिन्होंने इसको लिखा है, उनका उनका नंबर आता है, धनाश्री महला पंजवा, इस तरह से कुछ। वाह। अ, जी जी, तो बाकायदा गुरुओं ने इसको रागों में बनाया है, उसको कंपोज किया है। तो असूलन तो इसको रागों में ही गाना चाहिए, पर कभी कभी कुछ जिसे कहते हैं ना, कच्चे पक्के जो गाने वाले होते हैं, रागी भी, अच्छा है, जो कच्चे थोड़ा बहुत पक्के। सीख के आ जाते हैं, तो वो हम्म, थोड़ा सा उस पे लिबर्टी लेते हैं, और फिल्मों के जो ट्यून्स हैं उनको लेकर शब्दों में डाल देते हैं, जो कि एक, आई थिंक, एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। हाँ, और क्योंकि देखिए, आप उस वक्त उस गाने को सोचते हैं, जिस गाने की ट्यून आपको समझ आ रही है, उसके अंदर जो स्पिरिचुअल या पोएट्री है वो वो। गायब हो जाती है। इसलिए इस बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की बात है, और इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप पहले बहुत अच्छे से सीख के आए रागों को, और फिर आपको ज़रूरत नहीं है उन ट्यून्स को लेकर गाने की। तो ये एक बात मुझे बहुत ज़रूरी लगती है कि मैं सब लोगों के साथ शेयर करूँ। तो हम्म, कोशिश यही रहती है कि इसी तरह से संगीत सिखाया जाए कि आपको ट्यून्स बहुत खूबसूरत हैं। ऐसी बात नहीं है कि हिंदी सिनेमा की ट्यून्स, वो आप उनको सोच के सुने, नॉट फॉर द मिस्टिकल पोएट्री दैट इज बीइंग डिलीवर्ड टू यू, आई फील। सही, बिल्कुल सही। जी मुझे भी इससे सख्त उलझन होती है। धुन चाहे बहुत अच्छी हो और बहुत पॉपुलर हो और फिल्मी हो, मगर उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्पिरिचुअलिटी जो है उसका जी बेड़ा गर्क हो जाता है। जी और आई स्ट्रांगली कंडेम कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जी धार्मिक जो चीज़ें हैं उसको अपने क्लासिकल बेस पे ही चलना चाहिए, उसको फिल्मी नहीं करना चाहिए। जी जी साहब। जी तो सफदर इमाम कादरी साहब आपके इस कच्चे पक्के की बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि साहब ये कच्चे पक्के जो अच्छा तंज है। और फराज सरोश बहुत ही अच्छी एंकर हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं हमारी, लखनऊ से बड़े खूबसूरत प्रोग्राम करती हैं।
और ज़हीर नसीब के फ़राह हमारे प्रोग्राम में आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शहनाज रहमान इज़ ए यंग क्रिटिक, उर्दू की बहुत ही अच्छी राइटर हैं और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से देख रही हैं। और रीना उलास साहिबा देख रही हैं, और तेजदार मंधन साहब देख रहे हैं, इरफाना तजीन शबनम साहिबा देख रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त शामिल हैं। तो एक बात ये है साहब कि अभी बात चल रही थी गुरबानी की और जो गुरुद्वारे में जो चीज़ें गाई जाती हैं उसकी स्पिरिचुअलिटी की। तो हमने ये भी सुना भी है, पढ़ा भी है कि बाबा फरीद का कलाम बहुत गाया जाता है। तो जी जी। वो कोई टुकड़ा आपको याद हो तो वो सुनाएं आप प्लीज। बाबा फरीद का, जी जी। वैसे तो बहुत सारे संतों की बानी ली गई है, बल्कि सबसे ज्यादा जिनकी बानी ली गई है वो है कबीर, कबीर साहब। कबीर जी, जी। तो बाबा फरीद की एक जो एक शब्द जो है वो मेरे जहन में जो आ रहा है, हम्म, मैं आपके सामने, राग जय जयवंती में। जी, वाह वाह वाह। गलिए चीकड़ दूर कर फरीदा, गलिए चीकड़ दूर कर फरीदा, नाल प्यार ने हो, गलिए चीकड़ दूर कर फरीदा, गलिए चीकड़ दूर कर, चलाता पेच काबली, राहता टूटे ने हो, भेजो से जो काबली, अल्लाह वर्षों में हो, गलिए चीकड़ दूर कर फरीदा, नाल प्यारे ने हो, गलिए चीकड़। जाए मिलाते ना सजना, जाए मिलाते ना सजना, टूटो नाही ने हो, गलिए चीकड़ दूर कर फरीदा, नाल प्यारे ने हो, गलिए चीकड़। वाह 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 वाह, क्या बात है। सब पूजा कुमार फरमा रहे कि व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट टू द वीकेंड हियरिंग यू सिंग बानी। भाई वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। तो इंतखाब शेख साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, आदाब, हाय जिगर। उन्होंने बिल्कुल अपने जिगर पे लिया है सीधा। साहब, तो मैंने पहले भी कह दिया था कि सारे इंश्योरेंस खुद हैंडल करें। और जैन शमसी हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आजकल प्रोफेसर हो गए, और जैन शमसी देख रहे हैं प्रोग्राम। और मगर हमारे सफदर इमाम कादरी भाई की पुरजोर फरमाइश है कि साहब बुल्ले शाह का शब्द भी हो जाए एक टुकड़ा। कि बुल्ले बुल्ले शाह शाह की का, कोई चीज। जी, अगर खुसरो का गा दे तो चलेगा क्या? हाँ, क्योंकि ये बुल्ले शाह को ये लोग याद कर रहे हैं, पता नहीं
तस्नीम आबदी भी कह रही कि बुल्ले शाह का बुल्ले जरूर। शाह पर कुछ अभी काम चल रहा है, तो अच्छा, इसलिए मैं उसको उसको अभी इस तरह होल्ड से पेश कीजिए। नहीं करना चाहूंगी हाँ, आपको। मैं उसकी जगह पे अमीर खुसरो साहब का कुछ एक कलाम, अगर चाहें तो मैं अगर चाहें तो तराने की मैं शक्ल उस में पे आ रहा हूँ, इसीलिए उसको। लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जी वक्त भी हुआ जा जी रहा जी है जी, दोस्तों, अगर ज़रा आप सा। चाहें। हाँ हाँ, हाँ। ये क्योंकि अभी इंटरनेट का मिजाज अच्छा है तो इसको जी बर्बाद ना करें। बिल्कुल। और उस्ताद आमिर खान साहब का तराना भी बहुत मशहूर है जी और इसमें कुछ वेरिएशंस भी आपने किया है, हमने सुना भी है। तो मेरे ख्याल में उसको सुनाया आप, क्योंकि वक्त हुआ चाहता। जी बिल्कुल। तो ऐसा है कि वेरिएशंस का जब तक जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें मैंने दो तीन अपनी कुछ अ, चीज़ें। कलाम बनाए हैं इस तरह से, मतलब अपने अपनी पोइट्री के। पर वो मैं आपको फिर सुनाऊंगी। मैं खान साहब की बंदिश जो है तराने की, सबसे पहली बात यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारे घराने में तराना गाया जाता है वो शायद एक्सक्लूसिव है। और क्योंकि अमीर खुसरो साहब ने जो 13th सेंचुरी में तराने की इजाद की थी, हम्म, उसको उस्ताद आमिर खान साहब जो मेरे मेरे दादा गुरु हैं, उन्होंने उसके ऊपर बहुत रिसर्च करी और यही कहा कि ये जो है ये एक पर्शियन रुबाई है, पोएट्री है, जिसको उसी तरह पेश करना चाहिए। इसमें जो भी लफ्ज आ रहे हैं वो शॉर्ट करके गाए जाते हैं, क्योंकि वो उस मुकाम तक पहुंचकर गाए जाते हैं कि आपने सारा अपनी ख्याल गायकी और कुछ कर लिया है, सब कुछ रागदारी, और अब वक्त है कि उसको एक कंप्लीशन में हम गाएं। तो उसको फिनिश करने के लिए जब जब इंसान उस मिस्टिक फील में पहुंच जाता है तो उसके पास लफ्जों की जो कमी हो जाती है, वो हम्म, उन्होंने कहा कि जो भी वर्ड्स उसमें लिए गए हैं तराने में, उनकी एक्चुअली में मीनिंग है। तो जिस तरह से ओ दानी, तू दानी, तो ये लफ्ज जो है ये फारसी एक्चुअली में की। तराने में, हाँ, फारसी के जो लफ्ज हैं, ओ दानी ही नोज, तू दानी, यू नो, या हम्म, दर्तन तदीम, कम विद इन माई बॉडी, या तोम, आई एम यू, दरा, कम इनसाइड, तन दरा दानी, इस तरह के जो लफ्ज लिए गए, वो खान साहब ने एक्चुअली में एक उसकी उसकी जो क्लैरिटी है लोगों के सामने पहुंचाने की कोशिश करी कि ये, क्योंकि ये फारसी के लफ्ज थे, इसलिए शायद ये गुम गए इतने बरसों में। और लोगों ने, क्योंकि वो इस लैंग्वेज को नहीं समझते थे, तो वाह, उन्होंने उसको तबले के बोलों की तरह उसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन वाह। खान साहब ने इसके ऊपर वापस रिसर्च करके इसको प्रूव किया कि ये जो तराने की शक्ल है ये एक्चुअली में असल शक्ल है। तो हम्म, आपको एक उनकी बहुत ही फेमस तराना मैं आखिरी में पेश हम्म। करना चाहूंगी। तो फराह कामरान बहुत अच्छी शायरा हैं, हमारी दोस्त हैं न्यूयॉर्क सिटी। फराह जी देख रही हैं, फराह साहिबा आदाब। आदाब और जी। कह रही हैं कि बहुत मालूमाती प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव तालुकदार फ्रॉम कलकत्ता ये देख रहे हैं, और खान रिजवान भाई देख रहे हैं। और आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। और जैन शमसी साहब कह रहे हैं कि मशहूर हूँ, यानी नशे में हैं। जी तो कोशिश मैंने बहुत करी इस बारे जी, में कि ऐसा हो। जी, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ साहब की एक बहुत ही मेरी भी पसंदीदा और लोगों की भी बहुत ज़्यादा हम्म, पसंदीदा एक तराना है उनका गाया हुआ, जो कि हम्म, राग दरबारी में है। उससे मैं प्रोग्राम का अंत करना चाहूँगी। जी, जी। तो अ, इसके बारे में थोड़ा सा मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा इसका मीनिंग भी समझाया जाए। यारे मन बिया बिया, दर तन तदीम, तनन नदीम, तोम तननन, बाल बम रसीद जानम, तू बिया के जिंदा मानम, पसज आ के मन न मानम, बची कार खाई आमद। तो खैर वाह, मुझे पर्शियन तो नहीं परफेक्ट। आती, बट कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन सही करके। प्रोनाउंसिएशन ठीक है, जी हाँ, जी बिल्कुल ठीक। जी। तो ये ब्यूटीफुल। इस तरह से जाता है।
यार मन बिया। ओ हो, आवाज फिर आपकी गायब हो गई। ओ माय गॉड। तन तदीम तन नन दीम दीम तन यार मन बिया बिया यार मन बिया यार मन बिया बिया यार मन दर तन तदीम तन नन दीम दीम तन यार मन बलबम रसीद जाना बलबम रसीद जानम तू भी आके दमानम तू भी आके दमानम पस जाके मन मानम बची खार खाइया क्या बात। यार मन बिया बिया यार मन यार मन भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत वंडरफुल। बहुत खूब बहुत खूब। सुधीर शर्मा साहब देख रहे हैं और कह रहे हैं क्लासिकल सिंगर इज ऑलवेज सिंगिंग इज ऑलवेज योर स्पेशल स्पेशलाइजेशन रमनीक साहिबा। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साबिर अली देख रहे हैं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिदा हसन, वन ऑफ आवर ग्रेट पोइट्स फ्रॉम कनाडा, यहाँ थी टोरंटो में। यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है इसलिए ऑटोवा चली गई हैं। और हाँ, मगर शाहिदा साहब बड़ी अच्छी हमारी दोस्त और बड़ी अच्छी हमारी बाजी हैं और बहुत अच्छा बहुत ही क्लासिकल बड़ी शायरा हैं मुझे साहब। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव हर इन कनाडा। तो जनाब हजरात, दोस्तों, साथियों, हमारे दोस्त फारूक इंजीनियर साहब बहुत देर से आए हैं। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है लेकिन आए तो। तो जनाब अब यह प्रोग्राम आप देखिएगा फेसबुक पर जाकर या यूट्यूब में। दोस्तों को यूट्यूब से याद आया कि मैं शरीफ आदमी हूँ यार, कितनी बार बताऊं कि यूट्यूब की पर जाके सब्सक्राइब भी किया कीजिए आप लोग। जब अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं रमनीक सिंह साहिबा को कैसे लेकर आऊंगा प्रोग्राम में। तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और इससे पहले कि पर्दा गिराया जाए, हालांकि दिल नहीं कर रहा, कि ये बताइए साहब कि नए फनकारों के लिए कोई पैगाम कि हम क्या करें या कि आपकी तरह गाने लगे। देखिए, इसमें आपको, जैसे मैंने थ्रू आउट हमारी जो डिस्कशन रही है, मैंने एक ही बात पे बहुत तवज्जो दी कि चाहे कुछ भी हो, इसमें आप कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें आपको बिल्कुल जब अगर बेस आपने फाउंडेशन बनानी है तो आपको क्लासिकल सीखना ही पड़ेगा। आप कितना हद तक उसको लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हैं कि उसको टेम्पररी एक बार आप किसी ने आपको सुना और फिर अगली बार सुनने की जहमत नहीं करी, पर ऐसे लोग जिनको बार बार सुनने का दिल करता है, उनकी बेशक मुझे लगता है कि क्लासिकल फाउंडेशन रहती है, तभी दिल करता है कि उनको आप बार बार सुने। तो मेरी बिल्कुल। सबसे गुजारिश यही है कि आप कुछ भी हो, आप जल्दबाजी ना करें और कुछ 5-6 साल तो इस पे ज़रूर ध्यान दें और इसको एक जिसे कहते हैं ना डिसिप्लिन के साथ उसको सीखें और अच्छे गुरु से सीखें। और कोशिश यही करें कि जब वो तैयारी हो जाए ठीक तरह, फिर उसमें आप कुछ भी जॉनरा गाएं। आप पॉप गाएं, आप उसमें हिंदी मूवीज़ के गाने गा रहे हैं, उसमें एक अलग बैलेंस रहता है आवाज़ का, उसमें कंट्रोल रहता है आवाज़ का। तो वो तुक्केबाजी नहीं रहती है। आपको पता है आपकी आवाज़ आपकी बात सुनेगी और आप कुछ भी उसमें पेश करने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक ही सुनने में आएगी और अच्छी लगेगी, दिल को छुएगी। तो दिल को छूने वाली जो बात है संगीत से रिलेटेड, क्योंकि ये सारा वाह इमोशन का काम है जी।
तो ये हाँ, आप कभी आज हो गया कल नहीं हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसके लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यही मेरी एक इल्तिजा है सबसे। और आपके दर्शकों से मैं कुछ ये भी कहना चाहूँगी कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, तो उस पे भी आप जाके सुन सकते हैं, बहुत कुछ उसमें मैंने डाला है, उसको भी सब्सक्राइब करें। और एक पेज है, ठीक है। वहाँ पे या कुछ-कुछ नई चीज़ें डलती रहती हैं और बड़ी खुशी होगी आप सब लोगों से वहाँ पे भी मुलाकात यूट्यूब होगी। चैनल का नाम भी बता दें। यूट्यूब चैनल का नाम, किस नाम से यूट्यूब चैनल, आपका चैनल जो है उस किस नाम से देखें लोग? ओहो, ओ माय गॉड। जी। अ, मैं ये कह रहा था कि यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दें कि दोस्त जो हैं वो। जी, बस मेरे नाम से है, रमनीक सिंह पे चले जाएँ, तो वहाँ दिख जाएगा उनको यूट्यूब। अ, यूट्यूब.रमनीक सिंह इस तरह से है। अच्छा, ठीक। जी, जी, जी। तो आज 21 नवंबर है तारीख। आज कुछ दोस्तों की सालगिरह भी है, ख़ास दोस्तों की। आइए आपके बहाने उन सबों को मुबारकबाद भी देते चलें। जिगर प्रियंका सुराना, दानिश इकबाल, टिबला मुश्ताक अहमद साहिब फ्रॉम दरभंगा, अहमद सगीर, मोहम्मद अनीसुर रहमान, वरिंद्रा डोडा, एसएम अब्बास, बिनते उमर, आप सबों को आज की सालगिरह, आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। और जैसा कि दोस्तों को पता है कि चलते चलते ये भी बताता चलूं कि आवारगी विद दानिश का नया सेगमेंट, लेक्चर सीरीज फॉर सीकर्स, मशाहिर की कहानी, सफदर इमाम कादरी की ज़बानी की चौथी किस्त जो है बहुत जल्द हम पेश करेंगे। और ये जो है 15 रोज़ा प्रोग्राम जश्न अलीगढ़ सदी के सिलसिले में जारी है। इसकी डेट बहुत जल्द आपको बताई जाएगी। और हमारे नेक्स्ट वीक की जो 28 दिसंबर डेनमार्क से सदफ मिर्ज़ा साहिबा होंगी, उनका प्रोग्राम भी ज़रूर देखें। तो रमनीक सिंह साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत-बहुत तमाम शुक्रिया। टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद लोगों को पकड़े रखा और सारे लोग जमा रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त नहीं, निकाला। आप बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आवारगी विद दानिश जैसे ज़बरदस्त प्रोग्राम जो आप करते हैं, आपकी तरीका है इतना इतना बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप सवालात भी करते हैं और यू नो इंट्रिकेट बातें कर लेते हैं, पूछ और मज़ेदार आपकी बातें रहती हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सब थैंक यू सो सब मच। लोगों को मिलकर, आपके दोस्तों को भी, बहुत सारे लोगों से तमाम मुलाकात दोस्तों हुई। का जी। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया खुशबाश।